जी स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं वो देख लें। इलिस्ट्रेटर हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है। तो इलिस्ट्रेटर के अंदर हम लोग टूल बॉक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनके नाम और इनके जो काम हैं उनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन लर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो इलिस्ट्रेटर हमने इंस्टॉल कर लिया है और कल हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी इलिस्ट्रेटर का बनाया। और अगर इलिस्ट्रेटर में आप न्यू हो तो आपको इलिस्ट्रेटर को इंस्टॉलेशन करने के बाद इलिस्ट्रेटर को जब आप लॉन्च कर दोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, इलिस्ट्रेटर ये लॉन्च कर दिया मैंने सॉफ्टवेयर। और इसमें सबसे पहले आपकी या आपकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, पेज की साइज कितना आपको रखना है। मिसाल के तौर पे आपको वालेकुम सलाम, आपको बिजनेस कार्ड बनाना है, आपको कोई ब्रोशर बनाना है, आपको फ्लायर बनाना, आपने कोई पोस्ट बनानी है, तो आपने सबसे पहले डिसाइड करते हो कि साइज जो है आर्ट बोर्ड का वो कितना रखना है। और याद रखना, आर्ट बोर्ड का साइज किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। वो टेंशन वाली बात नहीं कि सर डे वन के ऊपर साइज हमारा जो है वो आर्ट बोर्ड का कम था, क्या ज्यादा हो सकता है? ज्यादा है, कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और जब आप क्रिएट करते हो न्यू फाइल यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि आपने यहाँ पे डिसाइड करना होता है आर्टबोर्ड का साइज। आर्टबोर्ड का साइज जो आपको अवेलेबल हैं, इनमें से अगर आपको रिक्वायर्ड है, इनमें से एक साइज आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपने या आपके क्लाइंट ने आपसे बनवाना क्या है। यहाँ पे आपके पास टैब्स होते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट कर दो या फाइल में चले जाओ और यहाँ से न्यू कर दो, या कंट्रोल एंड प्रेस कर दो। तीनों आपको एक ही बॉक्स के ऊपर लेके जाएंगे जहां पे आपको बताना पड़ेगा आर्टबोर्ड के बारे में। मतलब आर्टबोर्ड क्या होता है? एक आपके पास एरिया होता है जिसके ऊपर अपना कंटेंट आप बनाते हो, रखते हो। इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ग्राफिक्स वैल्यूज हो सकते हैं, एनीथिंग। तो जब आप न्यू डॉक्यूमेंट सेट करोगे तो यहाँ पे जो आपको टैब्स अवेलेबल हैं, इनको सबको आज की डेट में समझ लो। आसान आसान से टैब्स हैं। मोस्टली जो आप यूज करते हो, फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हो, वो प्रिंट को यूज करते हो। प्रिंट प्रिंट टैब के अंदर क्या क्या होता है? आपके पास मार्केट में जब आप जाते हो ना, आमतौर पे आपको वास्ता पड़ता है साइज पेपर। जब आप परचेज करते हो, स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, तो वहां पे A4 साइज पड़ा होता है। A4 साइज का मतलब क्या होता है? 200 मिलीमीटर बाय 297। 200 मिलीमीटर बाय 297, इसको A4 बोलते हैं। एक होता है साइज लेटर। लेटर इस वक्त मिलीमीटर में यूनिट नजर आ रहा है। यूनिट अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, यूनिट चेंज कर लिया करो। यहां पे ऐसे इंचेस एग्जैक्टली वैल्यू आपको यहां दिख रही है, ये देख रही है 8.5 विड्थ है, और हाइट कितनी है 11। आप अगर इधर से आपको समझ नहीं भी आ रही, टेंशन नहीं लेना। आपने जस्ट साइज यहां से क्लिक करना है और यहाँ पे वो वैल्यू जो भी आए उसको आप स्केल उसका चेंज कर लिया करो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप किसी टाइम पे भी सेट कर सकते हो। आपने 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है थ्रू दिस सेशन। एक पिक्सल को आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना, समझ लेना मेरी बात को, पिक्सल का, और एक इंचेस को। फीट भी है, फीट एंड इंचेस भी है, यार्ड्स भी है, मिलीमीटर्स भी है, सेंटीमीटर भी है, मीटर्स भी है। ये सारे स्केल्स मौजूद हैं। आपने इसमें से सिर्फ 2 स्केल को अंडरस्टैंड कर लेना, एक पिक्सल्स को, ये पिक्सल्स। अब आपको पिक्सल क्या होता है? जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना स्क्रीन के ऊपर, उसको हम पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। आप स्मॉल सा डॉट लगा दो ना अगर पिक्चर। आप कोई भी डिजिटल आर्टवर्क बनाना चाह रहे हो, आप यूट्यूब पर थंबनेल बनाना चाह रहे हो, आप पोस्ट कोई बनाना चाह रहे हो, कोई एड आपने इंटरनेट के लिए डिजाइन करना चाह रहे हो, यू कैन ऑलवेज गो विद पिक्सल। डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा यूनिट याद रखना पिक्सल। आपका ये लैपटॉप है ना, इसकी भी पिक्सल वैल्यू है। लैपटॉप की भी डायमेंशन है, विड्थ और हाइट। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर नहीं एक्सपीरियंस किया आपको समझा भी देता हूँ। पिक्सल क्या होता है? आपकी स्टूडेंट ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये वाली स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन कितनी वाइड है और कितनी टॉल है, आप कैसे जान सकते हो? आपकी टीवी स्क्रीन होती है, हम कहते हैं जी वो 24 इंच का टीवी,
48 इंच का, 72 इंच का, तो वो मेजरमेंट बता रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन जब भी आप स्क्रीन को डिस्कस करोगे पिक्सल में डिस्कस करना, जब कभी आप जो है वो पब्लिश करने की तरफ जब जाओगे, प्रिंट करने के लिए जाओगे, तो आप हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है इंचेस को लेना या मीट्रिक ले लेना। मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, इसको आपने फॉलो करना है। अगर आपका बैकग्राउंड यूके का है, आप यहाँ आपका क्लाइंट यूके का है, वो आपसे जो मेजरमेंट डिस्कस करेगा विड्थ और हाइट पेज की, डिजाइन की, वो हमेशा मीट्रिक स्केल में करता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह। जब आपकी बैकग्राउंड क्लाइंट की या आपकी पाकिस्तान की है, आमतौर पे मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इंचेस में डिस्कस करते हैं कि ये जी एक पेज बनाना है जनाब, और ये डिजाइन बनाना है, और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट विड्थ इसकी 8.5 है और हाइट इसकी 11 आपकी है, 8.5 बाय 11 है। ठीक है, तो ये 8.5 का मतलब इंच और 11 का मतलब भी इंच में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई स्क्रीन के लिए बना रहे हो, डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हो, स्क्रीन के लिए बना रहे हो, इंटरनेट के लिए कोई प्रोडक्ट अपनी बना रहे हो, तो यू आपको स्केल जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का वो पिक्सल में आपने डिस्कस करना है। और पिक्सल अगर आप स्क्रीन का देखो मोबाइल की स्क्रीन भी होती है, टैबलेट की स्क्रीन भी होती है, लैपटॉप की भी स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन होती है, जो आपके डेस्कटॉप मॉनिटर होते हैं उसकी भी स्क्रीन होती है। अगर आप स्क्रीन के हिसाब से उसका साइज सेट करते हो अपने डिजाइन का, आप इस स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जो डिजाइन बनाना है स्क्रीन पे लगाना है। ठीक है, आप अगर इसको चेक करना चाहो इसकी एग्जैक्टली यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सल में है कितनी, इसकी वैल्यूज को आप देख सकते हो, या आपको यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो। ये अजीब है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन देख रहे हो, आपकी स्क्रीन की डायमेंशन कितनी है पिक्सल में, 1280 वाइड है और 720 इसकी हाइट है। ये आपको इस वक्त करंट रेजोल्यूशन बता रहा है, पिक्सल की वैल्यू बता रहा है। कितने पिक्सल वाइड, 1280 बाय 720। ये आपको इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन से ये पता लग रहा है कि ये इस तरह आप अपनी हो सकता है आपकी स्मॉल स्क्रीन हो या बिग स्क्रीन हो, तो आप इसको यहां से टैली कर सकते हो। ये पिक्सल की वैल्यू बता रहा है, इंचेस नहीं है ये 12 और ये 720 इंचेस की बात नहीं कर रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सल की बता रहा है। ठीक है, और इलिस्ट्रेटर में भी याद रखना, जब आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना आर्टबोर्ड का साइज बताओगे, आप बिजनेस कार्ड का साइज आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब के थंबनेल का साइज पता होना चाहिए, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हो, कोई ऐड बनाना चाह रहे हो, कोई बैनर बनाना चाह रहे हो, तो आप उसका साइज या तो आप जो है वो कोई स्टैंडर्ड साइज को फॉलो कर रहे हो तो इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर क्लाइंट का कस्टमाइज कोई साइट सेटिंग है, उसने कहा जी मुझे 5 बाय 5 फीट बैनर वाइड चाहिए, रोड पे लगाना है या बिल्डिंग पे लगाना है, 5 फीट वाइड चाहिए और 3 फीट टॉल चाहिए, वो फीट में बात करेगा, बैनर फीट में बात करेगा। तो उस वक्त आपने जब क्रिएट करना है, यहां पे स्केल जो है वो फीट ऑन कर देना, ये लिखा हुआ है फीट, कितना फीट जी, बैनर लगाना है आपने 5 फीट टॉल, आप यहां पे दे दो वैल्यू 5। अब ये 5 असल में क्या है स्टूडेंट्स, ये इंच नहीं है, ये पिक्सल नहीं है, ये फीट का साइज सेट हो रहा है। चौड़ाई 5 फुट बाय 3 फुट हाइट, ये लो यहां देता हूं। अब वो जो प्रिंट करेगा, ठीक है, पब्लिश करेगा, प्रेस में भेजेगा, तो 5 फीट बाय 3 फीट के हिसाब से आपने बैनर रेडी किया होगा, और कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली बैनर के ऊपर उसको प्रिंट कर देगा, जो डिफरेंट प्लेट्स बनेंगी उसके साथ वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब ये आपने बैनर कितने बनाने हैं इस साइज के, एक बनाना है तो आर्टबोर्ड एक ही रहने दो। दो अगर डिजाइन आपका क्लाइंट कहता है यार मुझे ना 2 कलर के डिजाइन बना के भेज दो, मैं देख लूंगा, चॉइस करूंगा, एक अच्छा लग रहा है या दूसरा अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसकी कोई अकेडमी है, वहां पे डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करना चाह रहा है, समर आ गया, विंटर आ गया, कोई डिस्काउंट के ऊपर, या कोई शॉप है, शॉप के ऊपर कोई वो उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको वो जो है वो बैनर के थ्रू वो मार्केटिंग करना चाह रहा है, डिफरेंट रोड्स के ऊपर लगाना चाह रहा है, या उसको पोस्ट बना के फेसबुक पे लगाना चाह रहा है, या उसको यूट्यूब का चैनल है उसका थंबनेल बना के उसको थ्रू प्रमोशन करना चाह रहा है। तो जो भी बनाना चाह रहा है एग्जैक्टली आपने उसकी विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी, आपको उसकी अपने कंटेंट के लिए
जो ग्राउंड का साइज आपको बताना पड़ेगा। मैच खेलना हो, ग्राउंड का साइज, उसी ग्राउंड में रह के आपने काम करना है। जो भी प्ले करना है, जो भी कंटेंट है, कंटेंट कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कंटेंट में कोई इमेज हो सकता है, कंटेंट में कोई शेप्स भी हो सकती है। आज शेप्स भी काम करेंगे, आज मैं आपको सारी शेप्स को एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह कल हमारा एक और सेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? कल हमारा एक सेशन और होगा, क्योंकि मंडे ऑफ था हमारा हॉलीडे की वजह से, तो हम मंडे की बजाय अब थर्सडे को भी क्लास लेंगे। तो कल एक सेशन होगा हमारा, आप आओगे, खुशी होगी। ऑनलाइन मजबूरी है तो आप जरूर आओ, अदरवाइज यहाँ पे लाइव अटेंड किया करो, ठीक है? इसमें समझने में और मुझे समझाने में अच्छा लगता है और आपको अच्छी फील आती है, ठीक है? मजबूरी होती है तो ऑनलाइन जरूर जाओ। जैसे ही हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मिस्टर मोमिन बुखारी एंड मिस एनी, तो ये लिंक, जूम सेशन का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रेजेंस को आप शो करो। मिस्टर इरफान साहब मौजूद हैं, उनको अपना नंबर दो, वो ऐड कर लेंगे ग्रुप में, और वहां पे आपको इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर मैं ये सारे लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास फ्राइडे के बाद ही मिलता है। मैं मोस्टली लेक्चर सैटरडे संडे में अपलोड करता हूँ, तो जो लेक्चर हमारे हो रहे हैं इस वीक में वो सैटरडे संडे तक अपलोड हो जाएंगे। तो जो मिस करता है वो वॉच करके उसको वहां से, मिस कुछ नहीं हुआ आप लोगों का। आप लोगों को हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये समझ लो हमारा डे 1 ही है, ठीक है? इसमें इलिस्ट्रेटर हमने इंस्टॉल कर लिया है। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं की उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और मुझे कहोगे मैं इंस्टॉल कर लूंगा। 5 मिनट की जॉब है। आपका कोई यहाँ पे साथ में क्लास फेलो भी बैठा है, उसको भी आती है इंस्टॉलेशन। जस्ट आपको सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, इंस्टॉल आपकी 5 मिनट में वो कर देगा। तो जब कभी इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ऑप्शन है साइज के हिसाब से, ये सारी साइज की ऑप्शन है, ये जितने हैं ये टेम्पलेट्स हैं, साइज के टेम्पलेट्स हैं। मोबाइल के लिए डिजाइन करना चाह रहे हो, ये मोबाइल की स्क्रीन है, आईफोन एक्स 1125 बाय 2436। आपने कंफ्यूज नहीं होना अभी। आईफोन डिफरेंट उसके मॉडल्स के ये साइजेस हैं, आप जिसके लिए अपना डिजाइन रेडी करना चाह रहे हो ये मॉडल है। और जब आप क्लिक करते हो ये यहाँ पे विड्थ और नीचे हाइट आ जाती है। जिस पे भी क्लिक करते हो यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट विद यूनिट आ जाती है। और याद रखना, मोबाइल स्क्रीन के लिए हो, लैपटॉप्स के लिए हो, कोई भी डिजाइन आपने इसके लिए फिनिश करना है तो पिक्सल में बात करनी है। स्क्रीन के लिए, डिजिटल आर्टवर्क के लिए हमेशा पिक्सल में बात करनी है। और अगर आपने कोई पब्लिश करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग, यू विल गो विद इंचेस और मीट्रिक स्केल, सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो अभी ये वैल्यूज को अगर आप इससे अपने आप को फेमिलियर करना चाह रहे हो, इसको सीखना चाह रहे हो, आप कहते हो सर 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं ये जरा बताएं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये जरा बताएं, या इतने सेंटीमीटर का कितने इंचेस होते हैं ये जरा बताएं। इसको सिखाना आसानी से सिखा सकता हूं और आप खुद भी सीख सकते हो। वो कैसे, अभी आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मोबाइल से रेलेवेंट डिफरेंट ये साइजेस अवेलेबल हैं। अपसाइड डाउन आप करके देखो, अगर आपको इससे रेलेवेंट अपना आर्ट बोर्ड स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, शो करना है, उसके ऊपर अपने डिफरेंट कंटेंट को रखना है, बनाना है, आप बना सकते हो। अभी ना तो मोबाइल की तरफ जाना है, ना आपने वेब की तरफ जाना है। वेब की तरफ वो लोग जाते हैं, वो स्टूडेंट जाते हैं जिन्होंने कोई वेबसाइट का लेआउट बनाना है। देखो, आप कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी में काम करते हो तो वेबसाइट उसकी होती है। वेबसाइट अगर होती है तो उसको डिजाइन भी करना पड़ता है, वो ग्राफिक डिजाइनर की जॉब होती है, डिजाइन करके वो दे देता है। उस डिजाइन के ऊपर कौन काम करता है? वेब डेवलपर प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं उस वेबसाइट को, जो कि आपने एक पेपर पे या एक स्क्रीन पे बनाई होती है, उसको फिर कोडिंग के थ्रू वो आपका उसको बना के वो HTML यूज कर ले, वो CSS यूज कर ले, वो जावास्क्रिप्ट यूज कर ले, वो PHP यूज कर ले, जो भी उसने टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लैंग्वेज यूज करनी है, उसकी कोडिंग करेगा। फिर वो आपको ब्राउजर में अवेलेबल हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वो वेबसाइट का डिजाइन उसके माइंड में नहीं होता, वो डिजाइन आप बना के देते हो उसको। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कंपनी जब वेबसाइट बनवाती है ना, वेबसाइट के लिए वो डायरेक्ट प्रोग्रामर को नहीं बुला लेती कि आओ जनाब बना दो। उसके जेहन में थोड़ी होता कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या रखना है, कौन कौन से बटन लगने हैं, क्या कलर्स यूज करने हैं, कौन से फॉन्ट्स होंगे, मेन्यू क्या होगा, लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा, टॉप पे हेडर क्या लगाना है, बॉटम पे फुटर पे क्या लगाना है, उसका पूरा लेआउट रेडी करोगे। लेआउट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है। वो ग्राफिक डिजाइनर को बुलाएगा कंपनी के कि आओ जनाब ये जरा वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और उस पर ऊपर जरा मेन्यू शेन्यू दिखा दो, उसमें जी आपका होम
होम का एक लिंक होगा, साथ में आपका मैसेज ऑफ द सीईओ होगा, फिर जी कैरियर का एक होगा लिंक, फिर आपका कॉन्टैक्ट का होगा, अबाउट अस का होगा, वो बटन्स होंगे, बटन्स का ये कलर होगा, बटन की ये शेप होगी, मेन्यू इस पोजीशन पे होगा, एक बार के अंदर होगा, नीचे एक मेन फ्रेम पे हमारी पूरी बिल्डिंग की पिक्चर आएगी, नीचे हम डिफरेंट लिंक्स दे देंगे। तो ये सारी चीजें आपको डिजाइनर बना के देगा। कलर्स की सिलेक्शन, एग्जैक्टली कंट्रास्ट अच्छा, और मेन्यूज के अंदर फॉन्ट्स की यूटिलाइजेशन, पिक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें। या आपकी कोई वेबसाइट है जहां पे आप कोई शॉपिंग साइट बना रहे हो, शॉपिंग साइट के कुछ आर्टिकल लगाने, यहाँ पे ये आर्टिकल लगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरे, यहाँ पे लोगो लगेगा कंपनी का, ये सारी चीजें फिजिकली आप एक डिजाइनर उसको स्क्रीन के ऊपर रेडी करेगा, फिर उसका प्रिंट आउट हवाले करेगा ऑनर को, जनाब अप्रूवल दे दे, मैं इसको डेवलपर को दे देता हूँ, वो बनाना शुरू कर दे। उसको उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना डेवलपर के जेन में, वो आइडिया जो कि आपने एक डिजाइन करके उसको दिया है, पास किया, उसके ऊपर वर्क करेगा, वो डिजाइनर उसके ऊपर फिर कोडिंग के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करेगा। अच्छा, तो ये जो वेबसाइट का लेआउट है, ये देखो अगेन ये डिफरेंट साइजेस हैं, और जब मैं क्लिक करता हूं किसी साइज के ऊपर, ये वैल्यूज यहां पे आ जाती है, ये देख रहे हो, ये साइज, विड्थ और हाइट। और यूनिट क्या होता है, हमेशा स्क्रीन के लिए जब भी रेडी होगा पिक्सल ही यहां नजर आएगा। इधर मोबाइल स्क्रीन के लिए कोई डिजाइन बना रहे हो, वेब का लेआउट बना रहे हो, और अगर आप कोई आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बना रहे हो, तब भी ये डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है। छोड़ दो इन सबको, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अभी प्रिंट के ऊपर। आपने अपनी प्रोडक्ट रेडी करनी है। आज मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस कार्ड बनाना है, या आपने एक खूबसूरत सा एक ब्रोशर बनाना है, एक फ्लायर बनाना है, एक कवर पेज बनाना है, बुक का एक टाइटल पेज बनाना है, आपने ये सारी चीजें बनानी है, तो आपने हमेशा प्रिंट के साथ जाना है, प्रिंट टैब पे क्लिक करना है। अगर तो आपको अपना मतलूबा साइज यहाँ नजर आ जाए कहीं पे, आप इस साइज पे क्लिक कर दो। अगर आप समझते हो नो, इसमें तो सर मैंने एक बिजनेस कार्ड बनाना है, और बिजनेस कार्ड का साइज कल आपको बताया गया था 3.5/2, क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर आ रही है? अगर आप समझते हो नहीं नजर आ रही, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता दो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस। आप किस में कंफर्टेबल हो, समझ में, इंचेस। और अगर आपको साइज के बारे में एक्सप्लोर करना है, जस्ट गो विद गूगल। अगर आप समझते हो कि आपको पेज का साइज या बिजनेस कार्ड के साइज में प्रॉब्लम है, उसको समझने में प्रॉब्लम है, जस्ट टाइप हियर बिजनेस कार्ड साइज, ये आपको खुद ही सजेशन दे देगा, आपको कहेगा ये ले लो 3.5/2 इंच, ये स्टैंडर्ड साइज होता है फॉर रेगुलर बिजनेस कार्ड। यूएस इंचेस में चूंकि स्केल यूज करते हैं 3.5/2, और अगर यही आप इसको ट्रांसलेट करो या इसको विद डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिलीमीटर्स में जाओगे, तो ये वैल्यू मिलीमीटर में भी दे दी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको यूज कर लो, इसमें से जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको यूज कर लो। तो हमने ये डिसाइड किया कि सर मेरा बैकग्राउंड चूंकि यूएस का है, और मुझे इंचेस की मेजरमेंट थोड़ी सी स्केलिंग की समझ आती है, तो आप इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसकी इंचेस में ले सकते हो। और इसको अगर मैं थोड़ा सा राइट साइड पे देखूं, तो ये आपको कुछ इस तरह करके कार्ड का स्ट्रक्चर बना के भी दिखा रहा है। ऐसे करके क्लिक कर दो, ये डिफरेंट यहाँ पे जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मिलीमीटर में विड्थ, और ये इसकी हाइट मिलीमीटर्स में शो हो रही है। डोंट वरी, आप मिलीमीटर में अगर अंडरस्टूड कर रहे हो उसके साथ चले जाओ, अगर आप इंचेस में कंफर्टेबल हो यूनिट में, तो इंचेस यूनिट आप ले लो, आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी जा सकते हो। और मजे की बात है, इसने इसमें ब्लीड मार्जिन का जिक्र किया है। ये रेड जोन जो नजर आ रहा है ना, ये रेड जोन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लीड मार्जिन 3 मिलीमीटर, क्या दिख रहा है, 3 मिलीमीटर। तो ये ब्लीड मार्जिन क्या होता है, कल मैंने आपको बोला था, ब्लीड मार्जिन का एक्चुअली मकसद क्या होता है कि आपका कंटेंट सेफ जोन होता है, एक रेड जोन होता है। सेफ जोन का मतलब आप कंटेंट इससे बाहर नहीं लगाना चाह रहे। ये जो आपको ब्लू बार नजर आ रही है और ये डैशेज नजर आ रही हैं, ये डैशेज आपकी क्या है, ब्लीड मार्जिन। इन डैशेज से आपने बाहर नहीं निकलना, जो कंटेंट रखना है इसके इनसाइड ही रखिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूं, और आज ब्लीड मार्जिन को बहुत स्मार्टली हमने देखना है, ताकि अगर कोई इमेज या टेक्स्ट इस ब्लीड मार्जिन को क्रॉस करता है तो वो डेंजर जोन में है, वो कटिंग जब होगी हो सकता है कट जाए।
वो इमेज भी हो सकता है। आप एजेस के ऊपर जब अपने कंटेंट रखोगे ख्याल करना कि ब्लू मार्जिन के अंदर रहो, रेड में ना चले जाना। रेड में हो सकता है कटिंग के वक्त और आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, कंपनी का नाम, टाइटल। बिल्कुल आपने बॉर्डर पे तो रखना कुछ नहीं, थोड़ा सा कोशिश करना बॉर्डर से थोड़ा इनसाइड ही आपका कंटेंट हो, चाहे वो इमेजेस हैं चाहे वो टेक्स्ट है, एनीथिंग। तो ब्लीड मार्जिन विद दिस कार्ड साइज हमने डिसाइड किया और चले गए यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अब मुझे बताओ क्या साइज हमने देखा था, 3.5। ब्लीड मार्जिन को भी इसमें इंक्लूड कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। मिस्टर मोमिन बुखारी, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, जस्ट वीकेंड पे करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द कर दूं, ठीक है? क्योंकि आपने शायद कल का सेशन, कोई मसला नहीं, कल का सेशन अगर आप लोगों ने मिस भी किया है, डोंट वरी, मैं आपको वही रिपीट कर रहा हूँ कि साइज कैसे सेट करते हैं, कंटेंट कैसे रेडी करते हैं। कल अगर आपने मिस भी किया है कोई मसला नहीं, आज से कंटिन्यू कर लो, वैसे आपको लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा। अब ये देखो कितना जी, 3.5 है। एक काम करते हैं, 0.25 एक्स्ट्रा इसमें रख लो ब्लीड मार्जिन के लिए। कितना? 0.25, 0.25, टॉप 0.25, बॉटम 0.25, लेफ्ट 0.25, राइट 0.25। एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो 3.5 में कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दूं? 0.25 अगर करना हो 3.5 की बजाय कितना कर दूं? 4 कर दूं? गुड, ये 4 कर दो। और हाइट में 0.25 अगर निकाल दिया जाए ब्लीड के लिए तो कितना कर दूं इसको? 11.5 कर दें। 0.25, 0.5 ही बनता है ना, 11.5, सॉरी 2 है तो 2.5 कर देती हूँ। ये एक्स्ट्रा मैंने स्पेस दे दी फॉर ब्लीड मार्जिन, अभी आपको नजर आएगा बॉर्डर। और यहां पे आके अगर तो आपने चारों साइड का ब्लीड मार्जिन एक जैसे देना, जो कि मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक जैसे देना है, कितना? 0.25 फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। अगर एक जैसे देना है तो इस लिंक को क्लिक किए आपने ऑफ नहीं करना। ऑफ अगर कर दोगे तो आप हर एक वैल्यू को अलग अलग डील कर सकते हो। मैं चाह रहा हूं एक वैल्यू दूं तीनों के ऊपर सेम सेट हो जाए, तो इसको ऑन ही रखो। कितना देना है स्टूडेंट्स? डिसाइड किया, 0.25 दे दिया ब्लीड मार्जिन। जरा देखिएगा। और अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करो, ये एडवांस है, इसमें कलर मोड सेट किया जाता है। एडवांस को जरा एक्सपेंड कर लो, इसमें आपको 2 ऑप्शन कम से कम नजर आएंगी, RGB और CMYK के। अगर आपने डिजिटल मीडिया के लिए कुछ बना रहे हो, यूट्यूब, इंटरनेट, स्क्रीन के लिए, जस्ट गो विद RGB। और अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो, प्रेस में भेजना है, पब्लिश करना है, आपको CMYK के साथ, ये प्रिंटर की डिमांड है। प्रिंटर आपको कार्ट्रिजेस लगते हैं CMYK कलर, 2 कार्ट्रिज भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड CMY, और 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रेस के अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है उसने, तो वहां पे इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो आमतौर पे कलर जो आपके 4 कलर आपका प्रिंटर अवेलेबल करता है, तो आपको CMYK के साथ जाना है। और रेजोल्यूशन हमेशा याद रखना, 300 रखना है इफ यू वांट टू प्रिंट, और 72 रखना है इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर कंटेंट फॉर आर्टबोर्ड फॉर स्क्रीन। ये आपको दिखा भी रहा है, ये देखो क्या दिखा रहा है स्क्रीन के लिए 72, और हाई फॉर योर पब्लिश करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ये आप इसको कर दो। और ये आपने जब डिसाइड कर दिया 4 विड्थ एंड हाइट 2.5, ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है, जो स्टैंडर्ड साइज दिया है उसे एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि वो ब्लीड मार्जिन मैंने रखने थे, और मैं अपने आप को उससे आउट नहीं करना चाह रहा था। क्रिएट कर दिया गया जैसे आपने, तो ये आर्टबोर्ड सामने आ गया। ये आपका जी पूरा वो सरफेस है व्हाइट ग्राउंड के साथ, जिसके ऊपर आपका ये आर्टबोर्ड आपको दिखा रहा है। और ये वो एरिया है जो ब्लीड मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था, ठीक है? ये आपने जितना फासले के ऊपर कहोगे उतने फासले के ऊपर ये इसको प्लेस कर दिया। हाँ, इसमें ये एक्स्ट्रा आपका होता है, ये मैंने बल्कि एक्स्ट्रा ही दे दिया है। इसको अगर आप फर्दर सिक्योर करना चाहो, आप ब्लीड मार्जिन के ऊपर भी अगर आप सेटिंग करना चाहो इसकी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कितनी विड्थ है इसकी आर्टबोर्ड की, कितनी आपने दी थी? 4। और हाइट कितनी दी थी? 2.5। ये आपने दिया था ना। आपको यहाँ पे रूलर जब तक ऑन नहीं होगा आप इसको समझ नहीं पाओगे। रूलर को ऑन कर दिया आपने, सबसे पहले रूलर को ऑन कर दो कि जो आपने अभी सेटिंग की है क्या इसको मोर सिक्योर किया जाए अदर देन ब्लीड, वो मैंने किया है 0.25, 0.25। इसके लिए मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ। व्यू में जाओ,
सबसे नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपने रूलर को हर सूरत में ऑन करना है, कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट किया, इसको ऑन कर लो। रूलर में मुझे दिखाई दिया 0 1 1.1 सॉरी 1.5 2 2.5 3 3.5 एंड दिस इज अ 4, ये 4 है, ठीक है। मुझे गो की जरूरत नहीं थी, अगर दे भी दिया तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। अगर आप चाहो इसको वापस भी कर सकते हो। आपने 4 दे दिया, आपको कहा गया सर 4 की क्या जरूरत है, इसको हम क्या 3.5 वापस कर सकते हैं, इस विड्थ को क्या कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाइट को क्या कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। वो कैसे, उसके आसान सा तरीका आप अंडरस्टैंड कर लो, आसान सा तरीका है। अच्छा, एक तो ये बहुत ब्लैक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, आप इसको सेट कर सकते हो, इस एनवायरनमेंट को आप सेट कर सकते हो। कैसे, इसके लिए आपने जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में जनरल में, और जनरल में जाके यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेट कर लीजिएगा यूजर इंटरफेस। ये देखो ब्राइट हो गया, ओके, ब्राइटनेस बढ़ गई, दिखने में कुछ कंफर्टेबल हो, पहले बहुत अंधेरा था, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, करंटली आप कहाँ पे एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। मेरे ख्याल में ये जैसे ही मैंने इसका इंटरफेस थोड़ा सा सेट किया, आप थोड़ा सा आइज आपकी शायद कंफर्टेबल मोड में आ गई हैं, जो कि बहुत अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखो ये आर्टबोर्ड भी क्लैरिटी है, ऊपर मेन्यूज की, और वो देखो स्केल देखो कितना क्लियर हो गया, पहले शायद इतना क्लियर नहीं था। आपको ये करने के लिए एक काम सीखना पड़ा, वो है इसकी प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के लिए स्टूडेंट्स याद रखना एक बटन ये भी है, और यहाँ पे आपने किस में जाना है, यूजर इंटरफेस, यहां से किया मैंने, ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। लंबा रूट कौन सा है, एडिट, प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में क्या करना है, यूजर इंटरफेस। अगर इसमें कंफर्टेबल हो यहां क्लिक कर दो। अगर आप समझते हो कि सर ये ऊपर जो मेन्यू के अंदर मौजूद है मैं क्यों ना इधर से कर लूं, ये प्रेफरेंसेस का बटन है, यहां पे क्लिक कर दिया। ये हमें आपके लिए काफी इजी रहेगा, बजाय ये कि मेन्यू में ढूंढते फिरो कि वो सेटिंग कहाँ की थी सर ने, यहां से कर लेना प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस आपके लिए होती हैं, आपको अपनी एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए ये प्रेफरेंसेस आपको दी जाती हैं। आप रेलेवेंट टू सिलेक्शन करनी है, रेलेवेंट टू टाइप करना है, रेलेवेंट टू यूनिट्स करना है। यूनिट्स इस वक्त ये आपको दिख रहे हैं, ये यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, कौन से हैं, ये इंचेस हैं कि मीटर सेंटीमीटर है या पिक्सल है, यहां से चेंज कर सकते, पिक्सल कर दिया, ओके करूं, दिखाऊं क्या हुआ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट देख रहे हो ऊपर क्या हुआ, ये पिक्सल में आ गया। आपने जब ऑन किया था किस में किया था, और किस में आप कंफर्टेबल हो, इंचेस मेजरमेंट, तो इंचेस दोबारा वापस कर दो। तो प्रेफरेंसेस आप अपनी मर्जी के मुताबिक एनवायरनमेंट की सेटिंग करते हो, जिसमें से एक मैंने आपको यूजर इंटरफेस के बारे में बताया, और यूजर इंटरफेस स्टूडेंट यहां से आप क्लिक करके अवेलेबल हो जाता है। नेम इज यूजर इंटरफेस। आप किस में कंफर्टेबल हो, ये लाइट ग्रे में, डार्क ग्रे में, या ब्लैक टोन में। ये इसमें तो मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, इसमें तो नजर ही कुछ नहीं आता। क्या आता है, स्केल तो बिल्कुल ही छुप गया, स्केल तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, बाकी भी कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो आपने, मेरी क्लास की डिमांड है, हो सकता है घर में अगर आप काम कर रहे हो आप उसमें कंफर्टेबल हो, इसमें नाइट में काम कर रहे हो, आप आईज के ऊपर इतना बर्डन नहीं लेना चाह रहे, वो ब्राइटनेस नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, नींद आप डिस्टर्ब आप हो जाओगे, पूरी लाइट आपके फेस के ऊपर पड़ेगी, आप उसको थोड़ा सा उसको जो है डार्क मोड में आप पसंद करोगे। ये डिपेंड करता है कि आप करंटली कहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हो, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कर लीजिएगा सेट, ठीक है। ये है यूजर प्रेफरेंसेस सेटिंग्स इंटरफेस की, ये इंटरफेस है जिसमें आप काम कर रहे हैं। ये एआई का इंटरफेस है, किसका, एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। तो आपने यूजर इंटरफेस के बारे में आज आपको सिंपल वे में बता रहा हूं कि आपने यहां से इसकी अच्छी वैल्यूज के साथ अगर इंटरफेस की सेट करनी है, मेरे ख्याल में ये आप इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लेकिन हो सकता है घर में आप इसके साथ ईज फील ना करो, तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर लिया करो। एक तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा,
ये देखो, मैच यूजर इंटरफेस ब्राइटनेस, इसको आप चेक करो, सराउंडिंग का कलर व्हाइट हो गया, आपको तमीज नहीं कर पा रहे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि आर्टबोर्ड किधर है और सराउंडिंग किधर है, सब मिक्सअप हो गया। जो आर्टबोर्ड का कलर है वही सराउंडिंग का कलर हो गया, इसमें आप और डिस्टर्ब हो गए। तो ये हम आमतौर पे कलर जो है सेम नहीं रखते, आर्टबोर्ड की प्रेजेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पता होना चाहिए यार ये बाउंड्री ऐसे बाहर नहीं रखना कुछ भी। अब आप इसमें अगर वैसे तो बाउंड्री दिख रही है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये आर्टबोर्ड का साइज है कितना, 4/2.5, ये आर्टबोर्ड का साइज है। अगर आप चाह रहे हो कि आर्टबोर्ड प्रोमिनेंट रहे विद वाइट शेड एंड सराउंडिंग विद डिफरेंट वो सेट कर दे, तो उसके लिए प्रेफरेंसेस में चले जाओ और यूजर इंटरफेस में जाके इसको कहो मैच करो यूजर इंटरफेस ब्राइटनेस, वो खुद ही मैच कर लेगा, अकॉर्डिंगली वो खुद ही सेट कर देगा। ये काम है इस सॉफ्टवेयर का, ये मेरे बस में नहीं है, ये खुद ही वो उसके साथ उसको मैच कर लेता है, यूजर इंटरफेस ब्राइटनेस को अकॉर्डिंग टू द करंट जो आपका सेशन है उसके मुताबिक उसको मैच कर लेता है। तो ये आपने इसको इसी तरह रखना है। नंबर 2, जो इसमें बाकी जो चीजें हैं वो टाइम के साथ साथ आपको सीखने को मिलेंगी। आज मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको बताई है, ये भी है, ये सिलेक्शन भी है, टाइप भी है, यूनिट भी मैंने बता दिया आपको। यूनिट मुझे क्या करने हैं जी स्टूडेंट्स, करंटली पिक्सल है, मुझे वापस करना है इंचेस। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं और इसके अलावा मैं आपको अभी कुछ नहीं बता रहा। प्रेफरेंसेस काफी सारी सेटिंग्स हैं, देख रहे हो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये है, ये अपीयरेंस एंड ब्लॉक्स है, फाइल हैंडलिंग है, परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। थोड़ी देर में आपको ये मैं इधर लेके आऊंगा, इसे बोलते हैं अंडू काउंट्स। अंडू काउंट्स 50 हैं इसके, अंडू काउंट्स अभी समझाता हूं ये किस लिए करते हैं। यूजर इंटरफेस का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, ठीक है, वो इसलिए मुझे देना पड़ा कि आपको जब मैंने फील किया और मैंने भी जब स्क्रीन को देखा तो मुझे अजीब सी एक आई कि यार ये स्टूडेंट देख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं और इसको देखने में मसला हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो मैंने आपके अकॉर्डिंगली आपको ये सारा सेट करके दिखा दिया, ठीक है। और इसमें दोबारा से आ जाओ, और ये जो मैं अभी आपको इसे जूम कर रहा हूं ऐसे व्हील के साथ, ये भी आपको बताता हूं ये कैसे आप इसको सेट कर सकते हो। और आज मैं आपको इंशाल्लाह जाने से पहले इन टूल्स के बारे में बता दूंगा। आज जो हमने टूल स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स, एक तो जूम टूल देखना है, नंबर 2 हैंड टूल देखना है, नंबर 3 टेक्स्ट टूल हम यूज करेंगे साथ साथ, नंबर 4 ये आपका सिलेक्शन टूल है, नंबर 5 ये टूल्स हैं। इसमें कम से कम आपके ऊपर के 5 टूल्स मैं आपको सिखाना चाहूंगा, कुछ आज करेंगे, कुछ हम कल करेंगे, कल हमारा लेक्चर है, कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, मैंने आज और कल में इसी ही टूल्स में अंदर ही रहना है, और इस टूल्स को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट इसका एक्सपेरिमेंट करूंगा आपके साथ, आपको बनाना सिखाऊंगा, पैटर्न बनाना सिखाऊंगा, इन टूल्स के साथ क्या क्या बन सकता है वो आपको बताऊंगा। इसके साथ आपने अपने आप को कनेक्ट करना है। और एक और चीज जो मैं आपको कहूंगा कि ब्लीड मार्जिन के अलावा अगर आप अपने आप को मजीद सिक्योर करना चाह रहे हो तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिएगा, रेक्टेंगल बना लीजिएगा, रेक्टेंगल से ये एक रेक्टेंगल बना दिया, ये एक मैंने सिंपल रेक्टेंगल बना दिया। और रेक्टेंगल का करंट साइज क्या है, आपने अगर इसका एग्जैक्टली साइज मालूम करना है तो ये साइज आप दे देना जनाब, जो कार्ड का साइज है, कार्ड का साइज क्या डिसाइड किया था, 3.5/2 कर लेते हैं। ये आप अदर देन ब्लीड अपने आप को सेफ साइड पे कि कंटेंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए करते हैं जनाब। ये देखो, अब आप इसे कैसे करोगे, आपने एक चीज का एहतियात करनी है कि जब कोई आप शेप बनाते हो, चाहे आप इसमें से सर्कल बनाते हो, कोई पॉलीगॉन बनाते हो, कोई स्टार बनाते हो, कोई रेक्टेंगल बनाते हो, जब आपने ड्रॉ किया है तो ड्रॉ करते वक्त आपने क्लिक प्लस ड्रैग किया है और आपको इसकी मेजरमेंट का एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, पता करना है इसकी मेजरमेंट कितनी है, प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मेजरमेंट कितनी है, दिख रही है कितनी है, 3.5। अगर आपको डाउट है यहां से ही कर लो, 3.5/2, ये लो 2, 3.5/35 हो गया, मैं वही सोच रहा हूं किधर चला गया, 3.5/2
ये लो जनाब, ये आपका एग्जैक्टली वो बॉक्स है जो आपका इस कार्ड के लिए आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसको सेंटर में कर सकते हैं आप। इसको सेंटर में अभी करने के लिए यूज करना है किसको? सिलेक्शन को। अभी आपको सेंटर करने के लिए यही यूज करना पड़ेगा। मैं आपको आने वाले दिनों में इतना आसान सा तरीका बताऊंगा, आर्ट बोर्ड का सेंटर वो खुद ही निकाल देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप रफली करने लगे हो। कैसे? ये देखो, यहां से ये सेंटर में आ गया। मुझे किसने बताया मैं सेंटर में आ गया? इसकी स्मार्ट गाइड्स ने। पर्पल लाइन का पर्पल कलर का नजर आ रहा है दरमियान में सेंटर लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपको गाइड कर रहा है। जैसे जैसे आप इस बॉक्स को मूव करोगे ना आर्ट बोर्ड पे, ये सेंटर आर्ट बोर्ड का आ गया है। थोड़ा सा नीचे करता हूं, ये सेंटर आर्ट बोर्ड का वर्टिकल भी आ गया, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है, वर्टिकल भी सेंटर है। ये मुझे किसने बताया, गाइड किसने किया? एक ऑप्शन है जिसको ऑन करना आपके लिए जरूरी है। अगर ऑप्शन ऑन ना होती तो मेरा काम मुश्किल हो जाता। क्या नाम है इसका? स्मार्ट गाइड्स। ऑन है क्या ऑफ है? ऑन है। और ये ऑन हुआ तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में आसानी कितनी हुई। अगर ये ऑफ होता, मैं कर देता हूं ऑफ, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, ऑफ कर देता हूं। अब जरा देखिएगा, अब अगर आप इसको पकड़ के आर्टबोर्ड के ऊपर रखते हो, आपको समझ आ रही है कुछ? कोई गाइड कर रहा है आपको? कोई आपको बता रहा है? मुश्किल हो रही है कि नहीं हो रही? तो स्मार्ट गाइड को क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, ताकि आपको गाइड करे, आपको बताए। आप इसके एग्जैक्टली सेंटर में आ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी आसानी पैदा करनी है। वो कैसे? आपने व्यू में क्या क्या ऑन रखना है? ऑलवेज फर्स्ट वन, रूलर, हर सूरत में ऑन रखो। नंबर 2, आपने इसकी स्मार्ट गाइड्स को, ये है, टिक कर दो। टिक कर दो या कंट्रोल यू कर दो। कंट्रोल यू से ऑन हो जाती है। कंट्रोल यू प्रेस करने से भी, कंट्रोल आर से रूलर ऑन होता है, कंट्रोल यू से स्मार्ट गाइड की फीचर ऑन हो जाती है, फैसिलिटी ऑन हो जाती है, आसानी ऑन हो जाती है। और ये ऑन करने के बाद अब आप सिलेक्शन टूल, जिसका काम ही सिलेक्शन है, मूव करना है, इससे आप अपने जिस भी शेप को आपने इसे सेंटर पकड़ो। ये देखो, ये आपको देखो कितना खूबसूरती से पर्पल लाइन से बता रहा है कि आप मूव कर रहे हो जनाब सेंटर की तरफ। और ये आ गया सेंटर। अब आप माउस को छोड़ दो, और अगर आप हॉरिजॉन्टली भी कहीं दाएं बाएं हो गए हो, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली भी अगर आप यहां पे हो, क्या आपको स्मार्ट गाइड बता रही है पर्पल लाइन कि नीचे आओ जनाब, इसको फॉलो करो, और ये सेंटर आ गया। और ये माउस को छोड़ दो। ये सिर्फ मैंने बॉक्स के लिए नहीं बताया, आइंदा कोई भी शेप बनानी हो और आपको सेंटर के अंदर उसको या आपने कहीं पे रखना हो, आपको आसानी के लिए एक और काम करता हूं, एक और बॉक्स बनाता हूं, एक और बॉक्स बनाता हूं। और बॉक्स का साइज, बॉक्स का साइज मैं रखता हूं जनाब, कितना आर्टबोर्ड का साइज है? 4x 2.5। मैं एग्जैक्टली इसका साइज बनाना चाह रहा हूं आर्टबोर्ड का मुताबिक, बॉक्स का। आसान सा तरीका देखो, एक तो यह क्लिक बस ड्रैग करो, खुद से बनाओ और उसको पोजीशन करो। दूसरा तरीका मैं बताऊं, कोई भी शेप आपने अगर बनानी हो और आपने पहले शेप को क्लिक किया, क्लिक बस ड्रैग करोगे तो बनाना शुरू कर देगा ऐसे। सिंपल सी बात है, मैं डिलीट करता हूं। एक आसान तरीका बताऊं, सिंपल सा फार्मूला, जहां बनाना है, जहां बनाना है वहां पे आप क्लिक कर दो। सेंटर में बनाना है, ये सेंटर में आ गया। और यहां पे सेंटर में आके मैंने जनाब पता क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही पता क्या हुआ, वो कह रहा है रेक्टेंगल, साइज बताओ। क्या साइज बताना है? कितनी साइज का रेक्टेंगल चाहिए? कितनी बिट चाहिए? 4। और हाइट कितनी चाहिए? 2.5। एंटर कर दो। ठीक है, अब ये इसने कहां बनाया? जिस जगह पे आपने क्लिक किया वो तो स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। गलती हुई मुझसे, इसको कहां करना चाहिए था मुझे? वो अपर कॉर्नर पे करता, ताकि एग्जैक्टली पूरा ऊपर रेक्टेंगल आ जाता। कोई बात नहीं, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन हम नए सिरे से बनाते हैं। डिलीट कर दो, इसको मैं यहां ले आता हूं। सबसे पहले आपने शेप जो बनानी है इनमें से वो सिलेक्ट कर लो। मैंने कौन सी रिक्वायर्ड है मुझे? रेक्टेंगल। क्लिक कर दो, और कहां बनानी है? इसके एज पे आ जाओ। अब अच्छा, किसने बताया एज? ये देखो,
जूम करके दिखा रहा हूं। जैसे माउस पॉइंटर को इसके कॉर्नर पे लेके आया, उसने बता दिया आप आर्टबोर्ड के कॉर्नर पे आ गए हो, एज पे आ गए हो, ये बाहर हूं मैं। जैसे जैसे मैं इसके करीब आता हूं कॉर्नर पे, ये स्मार्ट सी एक पर्पल कलर का क्या नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ पेज, ये इंटरसेक्ट आ गया। और ये किसकी सपोर्ट की वजह से हो रहा है? स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड अगर ना होती तो आपके लिए कितनी मुश्किल होती है, एजेस नहीं मालूम होते, सेंटर नहीं मालूम होता, आप घूमते फिरते रहते, प्रॉब्लम ही रहती। ठीक है, अब आपने इधर क्लिक कर देना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस साइज का बॉक्स बनने वाला है। चेंज करना कर लो, ओके, ये बन गया बॉक्स, देख रहे हो, एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में एक मसला है, ऐसे वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि जो आपकी लाइन लगी है, आधी बाहर और आधी अंदर आई है। सेंटर जिस जगह पे क्लिक किया था, ये ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, असल में ये है एक्चुअल स्ट्रोक। तो आप कहोगे सर ऊपर जो ब्लैक है और नीचे जो ब्लैक है, ये क्या चीजें हैं? ये स्ट्रोक की विड्थ है, जो कि इस वक्त सेट है प्रॉपर्टीज में। देखो कितनी कितनी है जी, मेजरमेंट कम कर दूं? क्या कम हुई? मेजरमेंट का काम हुई। प्रॉपर्टीज में आपने अच्छे तरीके से इसका दोस्ती कर लो। प्रॉपर्टीज अगर समझ नहीं आनी शुरू हो गई ना आपको, तो जो शेप बनाओगे उसके रेलेवेंट प्रॉपर्टीज क्या करनी है, सेटिंग उसकी। और कम कर दूं? क्या स्ट्रोक चाहिए भी कि नहीं चाहिए? चाहिए, कम करना है और कम कर दो। ये देखो, ये देखो बिल्कुल स्ट्रोक गायब हो गया। अब आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे बाउंड्री पे एक ब्लू सी लाइन, एक ब्लू सी लाइन। अगर आपने स्ट्रोक, असल में स्ट्रोक के ऊपर क्या लगा हुआ नजर आ रहा है, वो देखो क्रॉस, इसका मतलब स्ट्रोक क्या हुआ? गायब हो गया। स्ट्रोक है ही कोई नहीं, स्ट्रोक दिख ही नहीं रहा आपको, आपको स्ट्रोक नहीं दिख रहा। क्या फिल है इसकी? क्या इस शेप की फिल है किस कलर की? वाइट। चेंज करूं? ये देखो, प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी मैंने सेट की है इस रेक्टेंगल की। क्या? आफ्टर विड्थ और हाइट, आपको मैंने इस शेप की स्ट्रोक की वैल्यू और इस शेप की फिल की वैल्यू सेट करनी सिखा दी। जरा चेक करो आप, इसकी फिल भी, अगर आपको फिल नहीं चाहिए ना स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं, फिल ऑफ कर सकते हो। ये देखो, अच्छा एक चीज मैं आपको पहले दिखाऊं, ये देखिएगा पूरा बॉक्स दिखाता हूं। अच्छा मुझे बता सकते हैं आप में से कोई, क्या एक और बॉक्स नहीं था जो मैंने पहले बनाया था, वो किधर गया? वो इसके पीछे चला गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना है बाद में। जो बाद में बनता है वो ऑर्डर में ऊपर आ जाता है। निचला ऑब्जेक्ट जो तो एक छोटा आपने रेक्टेंगल बनाया था जिसके पीछे है, वो दिख नहीं रहा आपको, उसको कैसे देखोगे? इसकी फिल को बंद कर दो, फिल को क्या कर दो? नन कर दो। ये फिल है, क्या कर दो इसको? नन। फिल जैसे ही ऑफ हुई वो विजिबल हो गया। भाई एक चीज है, ग्लास है, ग्लास के आर पार आपको दिख रहा है, ग्लास के ऊपर अगर मैं ब्लू कलर कर दूं तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। तो ये समझ लो फिल है आपके ऑब्जेक्ट की करंट वैल्यूज को, जो फिल के हवाले से, वो फिर आपको उस कलर के साथ उसको पूरा आपको शो करता है, तो उसके बिलो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता। अब वो देखना भी है और कलर भी करना है, आपकी मजबूरी। आप चाह रहे हो यार ये जो बिग ऑब्जेक्ट बनाए ये पीछे चला जाए और स्मॉल ऑब्जेक्ट आगे आ जाए, हो सकता है, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, जो चीज बाद में बनती है ऊपर आती है, जो बाद में बनती है ऊपर आती है, जो बाद में बनती है ऊपर आती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सर्कल बनाता हूं, ये देखिएगा, यही चीज जो मैंने आपको रूल बताया ना, किसका? रेक्टेंगल का, वही रूल इसका भी है। सर्कल बनाता हूं, कहां बनाना है? सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ गया, क्लिक कर दो। एक काम करो, जो आपका ऑलरेडी क्लिक है ना उसको तो पहले डिसलेक्ट करो, ये लो ऐसे साइड पे क्लिक करोगे खत्म हो जाएगा सब कुछ। आ जाओ जरा सर्कल पे, कहां बनाना है सर्कल बताओ? सेंटर में बनाना है, ये लो। क्या सेंटर आ गया? किसने बताया? स्मार्ट गाइड से। क्लिक करूं, ये लो। किस साइज का सर्कल बनाना है बताओ? 1.5 1.5 का कर लें? क्या दोनों विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए सर्कल अगर बनाना है? एलिप्स नहीं बनाना, एलिप्स का मतलब अंडे की शक्ल का, विड्थ से ज्यादा हाइट कम, वो आपका एलिप्स बन जाएगा। और अगर आपने विड्थ भी और हाइट भी सेम दी तो
वो सर्कल बनेगा, सीधी सी बात है। इस वक्त क्या सर्कल बनेगा या इलिप्स बनेगा? सर्कल। वाई 1.38 एंड विड्थ इज आल्सो 1.38, सेम सेम। और अगर आपने एक ही वैल्यू चेंज करते हो, अब ये वैल्यू पता कैसे चेंज कर रहा हूं माउस के साथ, ये देखो, इस बॉक्स में आके माउस यूज कर लो या एरो कीज यूज कर लो, कितनी मजे की चीज है। जितनी आप सेटिंग देना चाहो, विड्थ हाइट देना चाहो आप दे सकते हो, एरो की से भी दे सकते हो और माउस व्हील के साथ भी दे सकते हो। 1.75, क्या हाइट भी 1.75 है? नो। क्या सेम रखनी है? इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर देना, लेकिन पहले एक काम कर लेना। काम ये करना है जनाब कि मिसाल के तौर पे इसको वन कर दिया, ओके कर दो, एक सर्कल आपका बन गया। अब किस जगह पे बना स्टूडेंट्स? जिस जगह पे आपने क्लिक किया तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस जगह पे आपने क्लिक किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से उसने उसकी प्लेसमेंट यहां कर दी। अगर आप इसको मूव करना चाहो, यू कैन मूव इट। ये देखो सिलेक्शन, ले आओ सेंटर में। क्या सेंटर आ गया? आ गया ना सेंटर? छोड़ दो इसको। क्या इसके अंदर फिल करनी है? अच्छा, मुझे अब आप में से कोई बता सकता है इसकी करंट स्टेटस क्या है, इसका फिल का और इसका स्ट्रोक का करंट स्टेटस क्या है? दोनों ही ऑफ हैं, ये दोनों ही ऑफ हैं। याद रखना, अगर आपने साइड पे क्लिक कर दिया ना, ये होगा, दिखाई नहीं देगा। क्यों? इसकी प्रेजेंस कैसे शो होगी? या उसकी फीलिंग होगी या उसका स्ट्रोक होगा। इस वक्त दोनों की वैल्यूज क्या है? नन। ये देखो साइड पे क्लिक करता हूं, मौजूद है वहां पे, दिख नहीं रहा। क्यों? आपकी गलती। क्यों नहीं आपने उसकी फेल लिया, उसकी स्ट्रोक ऑन की? अब आप, अगर आप को कैसे पता चलेगा 10 दिन के बाद इस फाइल को ओपन करना, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे सर्कल भी है? आप देख रहे हो, अच्छा एक आर्टबोर्ड है, एक बीच में रेक्टेंगल लगा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्या इसमें सर्कल भी है? कैसे पता चलेगा सर्कल है? कोई तरीका तो होगा ना समझने का आर्टबोर्ड को, कैसे बताओ? सेंटर में जाके। लेकिन मुझे कौन बताएगा आके कि सेंटर में सर्कल है? लेयर्स। ये अब आपका काम स्टार्ट होगा लेयर्स। लेयर्स इसलिए स्टूडेंट ने बोला है कि इन्होंने शायद इससे पहले फोटोशॉप यहाँ कॉरल पढ़ा है, ये लेयर्स को समझते हैं। आप लोग मेजॉरिटी 90% स्टूडेंट यहाँ पे वो बैठे हैं जिनको लेयर का नहीं पता। लेयर का नहीं पता। लेयर जब तक आपको लेयर का नहीं पता चलेगा, लेयर क्या है, इसके साथ वाला बटन, प्रॉपर्टीज के बिल्कुल साथ वाला बटन, इसको एक्सपैंड कर लो। जो कुछ बना है इस आर्टबोर्ड पे, तीनों की तरतीब लगी हुई है। क्या? ये रेक्टेंगल, ये बिग रेक्टेंगल, और ये है वो इलिप्स। अगर ये लेयर ना होता, ये पैनल ना होता, आप कभी भी इन ऑब्जेक्ट को सेंस ही नहीं कर पाते कि कितने हैं। अगर आपको कहा जाए कि जनाब जरा बताओ ये जो डिजाइन आपने रेडी किया है या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इस पे कितने टोटल ऑब्जेक्ट पड़े हुए, कितने एलिमेंट्स पड़े हुए, आपको कोई तरीका नहीं जानने का, आप गिनना शुरू कर दोगे। और जो विजिबल ही नहीं है वो कैसे गिनोगे? प्रॉपर्टीज में अगर होते और प्रॉपर्टीज का भी पैनल होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्या आपको पता चल रहा है? एक ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, आप क्लिक कर दोगे, ये हो गया, इस बड़े पे क्लिक करोगे तो बड़ा एक्टिव हो गया। लेकिन मदद की बात है, बड़ा भी नहीं दिख रहा, फिजिकली तो नहीं दिख रहा। क्यों? उसकी करंट प्रॉपर्टीज क्या है वो भी चेक करो। उस कमबख्त की भी प्रॉपर्टीज वही है, फिल नन और स्ट्रोक भी नन। आम बंदा देखने वाले कहेगा सर एक ब्लीड मार्जिन नजर आ रहा है रेड कलर का, एक रेक्टेंगल कहीं आपने लगाया हुआ है। और जब वो उसको क्लिक करेगा तो उसको समझ भी आ जाएगा वाकई लगा हुआ है, प्रॉपर्टीज सामने आ जाएंगी। जिसे फिल किया है इसका करंट, फिल कलर कौन सा है? व्हाइट। स्ट्रोक की कितनी विड्थ है? पॉइंट समथिंग करके, ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, ये देखो कम भी कर सकते हो, एरो की से कर लो, माउस से तक कर लो, जैसे आप पसंद करो। इसकी विड्थ स्ट्रोक की, ये स्ट्रोक की विड्थ है, ठीक है। अच्छा मजे की बात है, स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हो, सब कुछ हो जाएगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ट्रांसफॉर्म को भी लर्न करेंगे, अपीयरेंस को भी लर्न करेंगे, अलाइन को भी लर्न करेंगे। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। अंडर प्रॉपर्टी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अपीयरेंस
और थर्ड वन इज 7 घंटे लग गए, अलाइनमेंट। चलो बड़े 24 घंटे। जबरदस्त किस्म की ऑप्शन, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे। आपका ये जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप को इस पे ग्रिप हो जाएगी सॉफ्टवेयर पे, और आपको काम करते वक्त भी इंजॉय भी करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि हर चीज आपके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में एक चीज और भी है कि आप इस आर्ट बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली जानना चाह रहे हो स्टूडेंट्स कि मेरे ऑब्जेक्ट कितने पड़े हुए, दिख तो एक ही रहा, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपने जानना है, पूरी साइंस को समझना है, इसकी लेयर्स पे चले जाना। जब मैं लेयर्स पे क्लिक किया तो मुझे पता चला कि मेरे इस लेयर के ऊपर, जैसे ये समझ लो ये लेयर है, इसके ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, फिर ये इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, उसके ऊपर मैंने मोबाइल रख दिया, ये लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में पड़ा है। जो सबसे आखिर में रखते हो सबसे ऊपर होता है लेयर में, स्टैकिंग ऑर्डर में। सबसे आखिर में क्या बनाया था आपने, याद हो अगर, सर्कल सबसे आखिर में बनाया था, इसलिए लेयर में पोजीशन में सबसे ऊपर दिखाऊं। और इससे मुझे पता चल गया कि एक इलिप्स पड़ा हुआ है, और इसको सिलेक्ट करने का तरीका पता क्या है स्टूडेंट्स, इस के ऊपर यहाँ पे आपको राउंड सा सर्कल नजर आ रहा है, साइड पे क्लिक कर दो इसके, ये आपका सर्कल एक्टिव होगा, क्लिक करने से। उसके नीचे ये बिग रेक्टेंगल जो बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, उसके नीचे जो सबसे पहले बनाया था वो पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर है इसका। और अगर आपने लेयर को समझ लिया ना स्टूडेंट, और मजे की बात है, एक काम करता हूं, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल जो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया हुआ है, दिख रहा है, ये सिलेक्ट हो गया हुआ है, हैंडल्स नजर आ रहे होंगे आपको, ये वाले बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं, हैंडल्स कहते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये सिलेक्ट तो हो गया। अब प्रॉपर्टीज में आ जाओ, इसकी करंट स्टेटस क्या है, फिल गया इसकी, कर दो फिल, अपने दम पे लगा। जैसे फिल हुआ, चूंकि ये स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर है, उसने छुपा दिया उसको, किसको, वो जो ब्लैक रेक्टेंगल था। इसकी तरतीब आपको ठीक करनी पड़ेगी, या तो बनाओ इस तरह कि पहले ये बनाते, उसके बाद बड़ा छोटा रेक्टेंगल बनाते, उसके ऊपर सर्कल बनाते, तरतीब या तो आप खुद एहतियात करते, अगर आपने एहतियाती उसमें एहतियात नहीं भी की कोई मसला नहीं, बाद में भी सेट कर सकते हो ऑर्डर इसका। लेयर में जाओ, इस रेक्टेंगल को जो छोटा है स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे पड़ा हुआ है, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ, ऑर्डर सही हो जाएगा, टेंशन नहीं। ये लो, इतनी सी बात है, ऑर्डर सही कर लो, सही हो जाएगा काम, नीचे ही करना है, ये लो, ऊपर करना है, ये लो। अब जरा सर्कल को क्लिक करता हूं, ये सर्कल आ गया, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, प्रॉपर्टीज में चले गए, कलर करता हूं, कलर कर दिया, ये ठीक है, स्ट्रोक भी दे देता हूं, ये लो, स्ट्रोक भी दे रहा हूं, हो रहा है स्ट्रोक सेट, स्ट्रोक का कलर देता हूं, ये इस बॉक्स पे क्लिक करोगे ना, ये फिल का कलर है और ये स्ट्रोक का कलर है, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, क्या देना है, ग्रीन कर दूं, पर्पल कर दूं, ऑरेंज कर दूं, जो दिल करता है आप इसका कलर ब्लैक कर दूं। अपीयरेंस में दो चीजें हैं जो करंटली जो लुक नजर आ रही है सामने, क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेट हो रही है, स्ट्रोक की और फिल की, स्ट्रोक की एंड फिल की। और अगर स्टूडेंट्स इसमें आप दोबारा लेयर पैनल में जाओ, अगर ये आप उठा के ड्रैग करके नीचे ले आओगे, दिखाई नहीं देगा, पड़ा हुआ है, सब कुछ ओके है, फिलिंग भी थी इसकी, लेकिन ऑर्डर में चूंकि नीचे चला गया है। अब इसको देखने का तरीका क्या है, कोई बता सकता है, कि दोनों रेक्टेंगल की फिलिंग को ऑफ कर दो, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, फिलिंग है ना, एक की फिलिंग क्या है व्हाइट, दूसरे की फिलिंग क्या है ब्लू। प्रॉपर्टी में जाओ, क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, फिल इसकी नन कर दो, नन हो गया। अब प्रॉपर्टीज में जाओ, लेयर्स में जाओ, और उससे ऊपर वाले का जो कि कलर व्हाइट है इस वक्त, प्रॉपर्टीज में जाओ, आपको दिख भी रहा है व्हाइट है, नन कर दो। जब आपने प्रॉपर्टीज को डिसेबल कर दिया है तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, फिल आपने अब बंद कर दिया ना, फिल ऑफ हो गया। सर्कल का भी फिल ऑफ कर सकते हो, मतलब जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके, स्ट्रोक, हर शेप की स्ट्रोक होता है और हर शेप का फिल भी होता है, कोई भी शेप हो, सर्कल,
रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, ये सारी चीजें मौजूद हैं। आपने बस इनके साथ थोड़ा सा यूज करना सीख लेना है। स्टार बनाओ, स्टार, स्टार पे क्लिक करो। कहां बनाना है? इस कॉर्नर में बनाना है या सेंटर में बनाना है? सेंटर में चलते हैं। लेकिन एक काम कीजिएगा कि अगर आपको कोई चीज एक्टिव है इसको डीसिलेक्ट कर लीजिएगा। इस वक्त आपका रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ है। कैसे पता चला सिलेक्ट हुआ है? एक तो ये ब्लू कलर की बार आपको नजर आ रही है, दूसरी स्टूडेंट, हाँ जी, ओके। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो नजर आ रही है स्टूडेंट्स, आप लेयर पैनल में चले जाओ। लेयर पैनल में आपको ये ब्लू इंडिकेटर नजर आ रहा है, वो एंड है, पर्दे किस तरफ है वो ब्लू इंडिकेटर है, वो आपको ये बता रहा है इस वक्त आपका रेक्टेंगल सिलेक्टेड है। आप एक काम करो, जब कभी नई चीज बनानी हो ना, जो सिलेक्शन हुई भी है उसको ऑफ करो पहले। कैसे? सिलेक्शन टूल पे जाओ और साइड पे कहीं क्लिक कर दो, एवरीथिंग डीसिलेक्ट हो गई है। अब आपने अपनी शेप बतानी है, कौन सी बनानी है और कहां बनानी है। सेंटर में बना दूं, क्लिक करूं, ये देखो जी, इसमें अब आपके पास दो ऑप्शंस पूछ रहा है आपसे, जरा इसको समझ लो। रेडियस 1, रेडियस 2। इससे पहले आपने रेक्टेंगल किया, उसमें क्या पूछता था? विड्थ उसकी और हाइट उसकी। जब सर्कल बनाया था क्या पूछता था आपसे? कि विड्थ कितनी सेंटर से, रेडियस की, और हाइट में कितना। अगर एक जैसी देते तो राउंड शेप बना देता था, अगर आप डिफरेंट देते तो अंडे की शक्ल में वो बैजवी काइंड ऑफ बना देता था, अगर आप डिफरेंट देते थे। इसमें स्टार में अब दो रेडियस है। अब दो रेडियस, कैसे रेडियस, उनके बारे में बताता हूं आपको। एक वैल्यू है 0.3 और एक वैल्यू है 0.6। क्या फर्क है इसमें आपको पता है? स्टार जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, अप डाउन, फिर अप डाउन। जो अंदर की वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है, जो बाहर का पॉइंट है वो बड़ी वैल्यू है। स्टार आपको पता है लेग्स होती है ना उसकी, स्टार की, तो आपकी आउटर लेग की जो वैल्यू है वो है 0.6 और जो इनर आपका पॉइंट आ रहा है वो है 0.3। ये है वो पॉइंट्स जो आपने अगर सेट करने आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इनर वैल्यू मैं दे देता हूं, चलो मैं इसको दे देता हूं 0.4 दे देता हूं, और जो आउटर है उसको 0.7 दे देता हूं, मसलन दे देता हूं, ठीक है जी, और ओके करता हूं। और दूसरी बताओ कितनी लेग्स वाला स्टार चाहिए? 5 वाला। आमतौर पे आपका एक्सपीरियंस यही कहता है कि सर स्टार की 5 लेग्स होती हैं, 6 करनी 6 कर दो, 7 करनी है 7 कर दो, इतना आपको फैसिलिटेट कर रहा। मिनिमम स्टार आपका 3 लेग्स का होगा। देखा नहीं आपने कभी, लेकिन आप बना सकते हो इलस्ट्रेटर में, ये यहां से देते हो। ये देखो, ये देखो, ये स्टार में 3 लेग स्टार है, स्टार में 3 लेग स्टार है। जो मैंने काम किया गलत हो गया, अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, दोबारा देखो, दोबारा से मैं क्लिक करता हूं। इस बार मैं वैल्यूज कुछ डिफरेंट दूंगा और इसकी साइड्स कितनी, पॉइंट्स कितने, 5 दे देता हूं, जो आमतौर पे होता है स्टार 5 लेग्स। और 0.3 एंड 0.7 के साथ चलें, ठीक है, जाने दो। अब आपको समझाता हूं कि वो रेडियस जो दो थे वो क्या थे। ये इनर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस ये 0.3 है और सेंटर से जो आउटर पॉइंट है इसका डिस्टेंस 0.7 है। इसका मतलब है ये जो आपका रेडियस 1 था, इसको अगर मैं 0.7 कर दूं तो ये एक काइंड ऑफ सर्कल ही बन जाएगा। उसको खींच के अपने बाहर कर दोगे। एक है इनर, एक है आउटर पॉइंट। अब आप दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। स्टार को क्लिक किया, सेंटर में बनाना है। जैसे मैंने क्लिक किया ये, अब आपको इन दोनों की समझ आनी चाहिए। आप में से कोई बता सकता है अगर मैं दोनों वैल्यू सेम दे दूं क्या होगा? इनर पॉइंट और आउटर पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा। होना तो नहीं ना चाहिए सर। चलिए करके देखते हैं। दोनों मैंने 0.7 दे दिया। और कितनी लाइंस, कितनी सॉरी उसके कितने पॉइंट्स जनरेट करने हैं? 5 6 7 8 9 10। ये कितने हो सकते हैं? मिनिमम कितने हो सकते हैं?
3, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक हजार, 1000, 1000। लेकिन 1000 करना नहीं, वो आपको इस तरह गुमान होगा कि ये एक ऐसी शेप है जो सर्कल काइंड ऑफ होगी, क्योंकि पॉइंट्स इतने पास पास आ जाएंगे सारे। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी हम जो रेगुलर शेप होती है 5 वाली, लेकिन जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको 8 करके दिखाता हूं, चलिए 8 कर लेते हैं। इसको मैक्सिमम कितने कर सकते हो आप? 1000 तक, और मिनिमम 3 तक। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखना ये 8 पॉइंट से क्या है और 0.7 की वजह से क्या बनेगा, ये देखो। चेक करो, क्या ये स्टार है? सिर्फ आपकी, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आपने सेम दे दी थी, इनर और आउटर पॉइंट की डिस्टेंस आपने सेम ही रख दिया सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस आपने इनर का भी और आउटर का भी, दोनों का 0.7 रख दिया। डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताकि देखो मेरी बात सुनो, अगर ये आउटर है तो ये इनर है, ये आउटर है ये इनर है, ये आउटर है ये इनर है, आपने दोनों जो है 0.7 डिस्टेंस सेम रख दिया पॉइंट्स का। ये अब आपको एक स्टार की शक्ल नजर नहीं आ रही, तो इसको अगर आपने ऐसी शेप भी बनानी पड़ सकती है, बना लो, बन गई। ये भी तो शेप है, इसको भी तो हो सकता है डिजाइन के अंदर किसी काम के लिए आपने इस्तेमाल करना हो, बनाना तो बना लो। जरूरी तो नहीं ये आप ये ना कोई सा ये कि काम की शेप है ही नहीं, कभी जिंदगी में मैंने यूज ही नहीं करनी। हो सकता है आपकी शेप की या क्लाइंट की डिमांड हो ऐसी शेप, 8 लैक्स 8 पॉइंट्स विद सेम रेडियस स्टार, हो सकता है ऐसा। ये आमतौर पे ये सर्कल तो नहीं है, इसको आप सर्कल कहोगे? सर्कल तो नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप इसमें पॉइंट्स बढ़ाते जाओगे आपको लगेगा ये सर्कल है। क्यों? इनका आपस में फासला इतना कम हो जाएगा पॉइंट्स का। ये तो 8 पॉइंट की वजह से आपका जो लेग्स या पॉइंट्स हैं वो आपके ये आपके साइड्स को कनेक्ट कर रहा है, 8 साइड्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी इनका डिस्टेंस भी करीब आ जाएगा, तो आपको लगेगा क्या ये एक काइंड ऑफ सर्कल है। अंडू करते हैं दोबारा से, ये देखो दोबारा आता हूं और ये इसके सेंटर में आके क्लिक करता हूं, और यहां पे अब आप कम से कम रेडियस 1 और रेडियस 2 को समझ चुके हो। रेडियस 1 को तकरीबन हाफ रखो, रेडियस 2 से तकरीबन हाफ रखो, कर देते हैं। 0.3 कर दूं। अब स्टार की शेप नजर आएगी आप, जो कि नजर नहीं आ रही थी। और कितने पॉइंट्स? 8 आपने कहा है, ज्यादा करने ज्यादा कर दो, कम करने कम कर दो, जिस तरह की शेप की डिमांड है आपकी वो पूरी कर दो। ओके, ये समझ रहे हो? ये इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 0.3 है, और एक्सट्रीम जो आउटर पॉइंट है उसका यहां सेंटर से डिस्टेंस 0.7 है। ये वो रेडियस है जो 0.3 और 0.7 है। इसको अगर आप और करीब लेके आना चाहो, अंडू कर दो, दोबारा से देखो, और करीब करते हैं, ये लो, और इसको सेंटर के और पास ले आते हैं, 0.2 कर दूं, ये लो। क्या वो सेंटर के और पास नहीं आ गया? अंडू कर दो, दोबारा से देखो, 0.1 कर देता हूं। वो स्टार इतनी किसको उसने वैल्यूज, और दूसरी चीज, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू बड़ी हाई है। स्ट्रोक को थोड़ा सा वेट इसकी कम करो, वेट इसका कम करो, ताकि आपको स्टार का कुछ तो इंप्रेशन मिले ना। ये वेट की वजह से नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टीज में चलते हैं जरा। कितना है जी स्ट्रोक का वेट? 7, कम करते हैं, ये देखो। समझ आ रही है? वो असल में वेट बहुत ज्यादा था उसका, स्ट्रोक का, मोटाई जिसे बोलते हैं, उसको जरा कम की तो आपको दिखना भी शुरू हो गया। जब वेट बढ़ाओगे तो आपको वो स्ट्रोक का वेट बढ़ेगा, तो आपको प्रॉपर उसकी फीलिंग नजर नहीं आएगी जो भी है उसके अंदर। तो ये वेट यहां से, ये देखो, जैसे जैसे वेट बढ़ता है, असल में जो ब्लू लाइंस नजर आ रही है ना वो स्टार है।
बाकी क्या है इसके ऊपर, उसका स्ट्रोक का वेट है। एक्चुअली जो है पोजीशन जो स्ट्रोक की है वो ब्लू है, ये ब्लू, ये सल है आपका स्टार। ये क्या है, इसका वेट, जो विड्थ बढ़ा रहे हो आप, तो विड्थ को स्ट्रोक की यहां से कम कर दो। 21 बहुत है, ये हम 1-2 ही रखते हैं, इससे ज्यादा रखते भी नहीं। ये देखो क्या इसकी फीलिंग है, क्या स्टार की फीलिंग है? नो। किसने बताया? अपीयरेंस ने। इससे आसान टूल है ही कोई नहीं स्टूडेंट्स। आप जब इसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, आपको इतना मजे का टूल, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज समझ आ जाती है, सामने पड़ी हुई है, जस्ट आपने उसके ऊपर प्ले करना है उसको। कलर जैसे आप एक्टिवेट करोगे, जो भी कलर देना चाह रहे हो आप उसके ऊपर कलर दे सकते हो, उसका कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो याद रखना, हर ऑब्जेक्ट का, चाहे स्टार हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, आपको सबसे पहले उसका साइज बताना पड़ता है। साइज बताने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्लिक प्लस ड्रैग कर दो, दूसरा आप सिंपल क्लिक करो उस पॉइंट पे जहां पे वो क्रिएट करना है, वो आपसे मेजरमेंट पूछता है, वैल्यूज आप दे दो, वो बना देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये हो गया जी स्टार के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो मैंने चीज बतानी थी। और आपने ना इस वीकेंड तक जो है आपने प्रैक्टिस करनी है रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन एंड स्टार, ये 5 शेप्स को आपने इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल क्या करना है, बनाना क्या, वो आपको बताता हूँ अभी। अभी आपको जस्ट मैं इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। जिस जगह पे आपको चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए, जस्ट क्लिक कर दो और उसकी वैल्यूज दे दो। अभी आपको मैंने सिंपल ये बताया है कि आपने यहाँ पे जब कुछ बनाना है, और अगर आपने खत्म करना है, पहले मैं खत्म करता हूँ, दोबारा आपके साथ मैं इसको प्ले करता हूँ। लेयर में चले जाओ, एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि आपके टोटल कितने ऑब्जेक्ट, कितने हैं? 4 है। इसके आपके करंट जो आपका आर्टबोर्ड का स्टेटस है लेयर का, वो ये बता रहा है 4 ऑब्जेक्ट हैं और उनके नाम भी दिखा रहा है। अगर आपको नाम पसंद नहीं है, नाम चेंज कर दो। अगर आपको नाम के साथ फेमिलियर होने में मसला होता है, आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके नाम दे दो इसका, स्टार विद 8 पॉइंट्स, मुनासिब सा दे दो। जो दिल करता है नाम आप दे सकते हो स्टूडेंट। ये यहाँ पे रेक्टेंगल कौन सी है, ये आउटर है, इसका नाम दे दो, डबल क्लिक करो, नाम चेंज कर दो, मेन रेक्टेंगल या मेन आपका ग्राउंड, नाम दे दो उसका। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो एक थोड़ी है, 50 लगी हुई है, आप उनका नाम दे दिया करो ताकि आपको बताओ ये रेक्टेंगल मैंने इस नाम से इसलिए दी थी, ये ग्राउंड थी इसकी, जिसको मुझे सारा कार्ड भी रेडी करना था। तो इसका लेयर के ऊपर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको आप इंडिविजुअली अपनी मर्जी के मुताबिक नाम दे सकते हो, ताकि आपको पता हो इसकी प्रेजेंस मैंने क्यों की थी। ठीक है, स्टार विद 8 पॉइंट्स या जो भी नाम देना है आप दे दो। अच्छा, अगली चीज, अगर मैं इन सब को खत्म करना चाहूं, दोबारा से बनाता हूं, इन सब को अगर मैं खत्म करना चाहूं, क्या करना है? सिलेक्ट करूंगा ऐसे, और ये नीचे नजर आ रहा डिलीट छोटा सा बटन, हाँ भैया, मैं इसको इधर ड्रैग करके ले आता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखो, ये बटन, ये डस्टबिन नजर आ रही है। जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करोगे वो डिलीट, स्टार को डिलीट कर दूं, ये देखो, रेक्टेंगल को डिलीट कर दूं, या सर्कल जो सेंटर वाला, ये लो, इस तरह क्लिक कर देना पहले। ठीक है, इसको सिर्फ क्लिक करना काफी नहीं होता। ठीक है, इसको क्लिक करना काफी नहीं होता, आपको इस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर वो सिलेक्ट होता है ऐसे। और अगर आपको कहूं ये तीनों को इकट्ठा कर दो, कर सकते हो। कैसे? इधर क्लिक करो और आखिरी वाले पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। 300 भी अगर ऑब्जेक्ट होंगे ना, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और एक्शन क्या करना है? खत्म, डिलीट, ये लो जनाब। यहां पे जाके
आपने इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और डिलीट, खत्म, दी एंड हो गया। ये 2 किए हैं, 3 किए हैं, 50 भी अगर होते ना, अब आपका क्या करंट आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने प्रॉपर्टीज को भी अंडरस्टैंड करना है, साथ साथ लेयर्स पे भी नजर रखना। लेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं वे कि आपने क्या क्या बनाया है। मिसाल के तौर पे मैं एक जल्दी से डिजाइन क्रिएट करता हूं, ये देखिए मैं क्या करने लगा। रेक्टेंगल लिया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब कभी कुछ बनाने लगो ना स्टूडेंट्स, आप करंट स्टेटस यहां से भी चेक कर सकते हो। फिल का स्टेटस क्या है? नन। और स्ट्रोक का स्टेटस क्या है? ब्लैक। ये दिख रहा है? ये स्ट्रोक का स्टेटस है, दिख रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रोक। और ये फिल का स्टेटस है। जो वैल्यू देनी है यहां दे सकते हो, बार में भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, अब मैं कुछ बनाता हूं, कुछ बनाते हैं, एनीथिंग, एक रेक्टेंगल बनाता हूं। एक चीज याद करो कि आपका जब आप क्लिक बस ड्रैग कर रहे हो तो ये विड्थ और हाइट आपको वो साइड पे वो ग्रे बॉक्स में भी नजर आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग और 1। ठीक है, यहां से भी आप नोट करके वैल्यूज दे सकते हो। और दूसरी चीज, अगर ये रेक्टेंगल है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, आपने यहाँ पे प्रेस करना है शिफ्ट। शिफ्ट याद रखना, जितनी विड्थ होगी उतनी हाइट होगी। शिफ्ट, शिफ्ट अगर छोड़ दोगे बन जाए तो बन जाए। वैसे तो पर्पल लाइन से भी आपको पता लगता है एग्जैक्टली स्क्वायर बन रहा है, पर्पल लाइन आपको बता रही है एग्जैक्टली। और साथ में वो ग्रे बॉक्स में आपको नजर भी आ रहा होगा, पॉइंट दोनों की सेम है ना, डब्ल्यू एंड एच, डब्ल्यू एच सेम। ये भी एक तरीका है। और अगर आप कोई कंफ्यूजन हो रही हो, आप स्टूडेंट्स शिफ्ट प्रेस कर दो। ये देखो अभी मैंने नहीं किया, जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा वो देखो स्क्वायर बन गया। शिफ्ट से क्या होता है? स्क्वायर। और जैसे माउस बटन को पहले छोड़ना, शिफ्ट को नहीं छोड़ना, पहले माउस बटन को छोड़ना, फिर शिफ्ट को छोड़ना। अब करंटली जो वैल्यू आपकी वहां पे है वही वैल्यू उसके अंदर है। स्ट्रोक, फिर जो वहां पे दी जाती है वो वहां पे आ जाती है। इसका मतलब है डिलीट करता हूं, और जैसे बना रेक्टेंगल लेयर में, देख रहे हो प्रेजेंस की आ गई। डिलीट करता हूं, दोबारा से देखो, जैसे डिलीट किया लेयर से भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है, मिसाल के तौर पे फिल आपको कोई और अच्छी सी चाहिए, क्लिक कर दो इधर, आप डबल क्लिक कर दो, कलर डाल देते हैं रेड, कलर डाल देते हैं रेड, ये देखो रेड आ गया इधर। स्ट्रोक, स्ट्रोक पे क्लिक करो, स्ट्रोक सामने आ जाएगा। डबल क्लिक करो, यहाँ ये आपके पास कलर का बॉक्स आ गया। मजे की बात है, जो अच्छा लगता है कलर इनमें से क्लिक कर दो, ये स्ट्रोक का कलर सेट हो गया। इसका मतलब है फिल का कलर करना है, फिल को सामने ले आओ, ये फिल हो गई। किस कलर की? फिर एक ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी देना है। और अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो स्ट्रोक की सेटिंग होगी। CMYK का कॉम्बिनेशन क्या रखना है याद रखो, आपने जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उस वक्त बताया था कलर मॉड CMYK। ये आपको CMYK का कॉम्बिनेशन बता रहा है। आप जो कलर सेट करना चाह रहे हो वो यहां से सेट कर दो, ये से ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो ये कलर सेट करने जा रहा है, जो भी कलर कहोगे वो आपका सेट हो जाएगा फॉर योर स्ट्रोक। फिल का करना है, फिल पे क्लिक कर दो, ये देखो ये फिल की सेटिंग है। क्या चेंज हो रही है उधर कॉर्नर पे? अगर स्ट्रोक की करनी है तो स्ट्रोक पे क्लिक कर दो। क्या स्ट्रोक की वैल्यू चेंज हो रही है? ये देखो, ये फिल की करनी है, ये फिल, फिल करोगे फिल का बॉक्स सामने आ जाएगा। स्ट्रोक पे क्लिक करोगे स्ट्रोक का बॉक्स सामने आ जाएगा। चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये फिल चाहिए, ये स्ट्रोक चाहिए, कर लिया है, इसको करो साइड पे, इसका काम इतना ही है। और अब बनाना शुरू करो जो भी बनाना है। ये लो, शेप के साथ बनाओगे तो स्क्वायर बनेगा, जैसे आप बनाना चाहो आप बना लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहो तो बनाने से पहले भी उसका फिल और स्ट्रोक बता सकते हो, बनाने के बाद भी उसका फिल स्ट्रोक बता सकते हो, आपकी मर्जी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
अगर आपको कहा जाए सर ये जो बनाया है क्या इसका कलर नहीं चेंज हो सकता फिल का, क्या इसके स्ट्रोक की वेट कम ज्यादा नहीं हो सकता, हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। कहां पे? प्रॉपर्टीज, ये जी प्रॉपर्टीज, ये है वो वैल्यू। चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? फिल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये लो। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बनाने से पहले भी डिसाइड कर सकते हो, बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हो। क्या? उसकी प्रॉपर्टीज, किस चीज की? अपेयरेंस। अपेयरेंस में क्या? फिल और स्ट्रोक। बार बार मैं फिल स्ट्रोक की बात कर रहा हूं। इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो अभी आपको आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। वो क्या? इस पे जब आप क्लिक करते हो ना बहुत कुछ आता है। ये ऑन ऑफ करते हैं ऐसे। यहां से तो कलर आता है ना, सिर्फ कलर सेट करना बताया फिल का और स्ट्रोक का। ये स्ट्रोक एक बटन भी है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखो, ये मैं आपको कल सारी बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर अगर रेक्टेंगल की प्रेजेंस चाहिए, आप इस तरह इसको लेके आ सकते हो और आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। अच्छा एक चीज और बताऊं, आपके बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रोक होता है वो ब्लैक होता है और फिल व्हाइट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई? इलिस्ट्रेटर भी तो कुछ आपको कहता है ना कि जब आप इलिस्ट्रेटर में आओगे, फ्रेश इंस्टॉलेशन की है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रोक ब्लैक होता है और फिल व्हाइट होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा और मैं किसको कैसे डिफॉल्ट के ऊपर लेके आ सकता हूँ? डिफॉल्ट पे जाने का एक तरीका होता है, एक बटन नजर आ रहा है छोटा सा ये, इसका नाम है डिफॉल्ट, लिखा हुआ नजर आ रहा है? इस बटन पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपने जो मर्जी की है, उसने नहीं देखना कि येलो है या वो ब्लू है, नो। डिफॉल्ट, आप डी भी प्रेस कर सकते हो, डी फॉर डिफॉल्ट, डी, या इस पे क्लिक कर दो। करंट स्टेटस डिफॉल्ट पे चला गया। डिफॉल्ट इज ऑलवेज फिल व्हाइट एंड स्ट्रोक ब्लैक। और वो आपका चूंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ था उस पर भी हो गया, क्योंकि आपने क्लिक किया हुआ था उस पर, इसलिए उस पर भी उसने अप्लाई कर दिया। क्लिक ना किया तो ना करता, चूंकि सिलेक्ट था, आपने जैसे डिफॉल्ट किया उसको भी कर दिया उसने। अगर 10,000 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होंगे ना, सारे डिफॉल्ट पे चले जाएंगे, अपनी उसने प्रॉपर्टीज खत्म करके डिफॉल्ट कर देगा सबकी। ये तो इत्तेफाक से एक सिलेक्ट है ना, अगर 10 भी सिलेक्ट की होती ना, सबका स्ट्रोक ब्लैक हो जाता और फिल व्हाइट हो जाता। ये है डिफॉल्ट। अब मजे की बात है, इसको आप स्वैप भी कर सकते हैं। स्वैप का मतलब फिल हो जाएगा ब्लैक, स्ट्रोक हो जाएगा व्हाइट। अब वो कैसे होता है? एक्स, एक्स टू स्वैप, डी फॉर डिफॉल्ट। स्वैप अगर आपको शॉर्टकट कीज भूल जाती हैं, ये बटन नजर आ रहा है छोटा सा, ये स्वैप कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्वैप, व्हाइट इज द फिल ऑफ स्ट्रोक, सॉरी, एंड ब्लैक इज द फिल। अब मजे की बात है, अगर आप इसको किसी लेवल पे चेंज भी करते हो या आप रेड कर देते हो, ऐसे स्वैप ऐसे यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, रेड विद ब्लैक स्वैप हो रहा है, जो भी करंट है, करंट को स्वैप करता है। और वो आपके उधर शेप चूंकि सिलेक्ट है उस पर भी हो रहा है स्वैपिंग। फिल विद, इंटरचेंज कर रहा है फिल विद स्ट्रोक एंड स्ट्रोक कलर विद फिल, ऐसे। समझ रहे बात को? और अगर आप कैंसिल करना चाहो स्ट्रोक को या फिल को, एक आसान तरीका और बता दूं, ये नीचे क्रॉस नजर आ रहा है, ये स्ट्रोक को, सॉरी, फिल को खत्म कर देगा। अगर आपने स्ट्रोक को सामने रखा हुआ है, ये स्ट्रोक को भी खत्म कर देगा। देयर इज नथिंग टू सी, खत्म हो गया। वो तो मेहरबानी है लेयर की कि वो हमें बता देगा कि है कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आर्टबोर्ड पे, वरना आपको दिखेगा नहीं। क्यों? कि आपकी स्ट्रोक की वैल्यू और फिल की वैल्यू दोनों को आपने ऑफ कर दिया, नन कर दिया। ठीक है, अब एक ही तरीका है देखने का और सिलेक्ट करने का। 10 साल के बाद अगर ओपन करूं, मिसाल को दे रहा हूं, आज तो मुझे पता है कॉर्नर पे एक रेक्टेंगल है, जिस तरह वो हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो सेंटर में पड़ा हुआ है। वो इसलिए कि मैंने बनाया था आपके सामने और वो उसको ऑफ किया आपके सामने, और आपने देखा सेंटर में, आप कह रहे सेंटर पे क्लिक कर दे नजर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, अगर ना पता चले तो हमेशा आपने जाना है लेयर्स में, और यहाँ पे आपने एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हो, और करने के बाद डिफॉल्ट वैल्यूज को यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। समझ आ रही बात की? आसान सा काम है, स्वैपिंग इधर से हो जाएगी।
डिफॉल्ट ये हो गया। डिफॉल्ट ये होता है, डिफॉल्ट हमेशा फिल व्हाइट होता है और ब्लैक स्ट्रोक होता है। चाहे मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूं ना, जब कभी डिफॉल्ट करूंगा दोबारा नॉर्मल कर देगा। फिल हमेशा व्हाइट होता है और स्ट्रोक हमेशा ब्लैक होता है। ठीक है जी। और अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप स्टूडेंट इसको प्ले करना चाहो सिलेक्शन को जूम के साथ। अच्छा, मैं अब काम कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाह रहा हूं, मैग्नीफाई करके देखना चाह रहा हूं। आप मैग्नीफाई कैसे करोगे? एक तो यह है कि अगर आपके पास माउस व्हील अवेलेबल हो, फैसिलिटी हो, यहां से आप मैग्नीफाई कर सकते हो। आप कहते हो सर मेरे पास माउस ये वाला नहीं है, फिर मैं इस तरह का जूम व्हील मेरे पास मौजूद नहीं। दूसरा तरीका होता है, ये टूल है, टूल का नाम ही जूम टूल है। इस पे क्लिक कर दो और यहां आ जाओ। एक आपको यहां पे मैग्नीफायर ग्लास नजर आएगा, ये आइकन नजर आएगा, मैग्नीफाई करने का आइकन नजर आएगा। इसको आप क्लिक कर दो यहाँ पे, ये देखो, इसे बोलते हैं जूम करना। इसको ये ना समझना कि इसका साइज बड़ा हो रहा है, नो, स्क्रीन के ऊपर जूम हो रहा है। क्योंकि आपने बाजू का लोगो बनाना होता है, आइकन बनाना होता है, बड़े डिटेल में बारीकी में जाके बनाना होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको जूम करोगे तो तसल्ली से काम कर सकोगे। इसलिए मैग्नीफाई करना जरूरी हो जाता है। इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या है? जूम आउट। इसे क्या बोलते हैं? जूम इन, जूम इन, जूम इन। ये पता है, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। जूम आउट के लिए याद रखना, जब आपने जूम टूल को क्लिक किया हुआ है और आपको प्लस नजर आ रहा है, इसको रिवर्स करने के लिए, मतलब माइनस देखने के लिए ऑल्ट प्रेस कर दें। ये है प्लस, ये है माइनस, ये जूम आउट के लिए होता है। अब ये कीड़ी इतना हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या है। जूम इन, जूम आउट। तो आपको जूम इन और जूम आउट करने की शॉर्टकट की भी बता दो, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। और आपने जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया हुआ ना, उसको जूम करके सामने ले आया। क्लिक किया हुआ था मैंने इसलिए। कंट्रोल माइनस। शॉर्टकट कीज स्टूडेंट्स टाइम के साथ याद हो जाएंगी। आपने वरी नहीं करना सर इतना कौन मगजमारी करे, सर इतना कौन सीखे। आपने कल को एफिशिएंट अगर काम करना हो, अच्छा काम करना हो, जल्दी काम करना, शॉर्टकट कीज आपको सीखनी पड़ेगी और ये टाइम के साथ आ जाती है। जब आप एक टूल के साथ एक दिन काम करोगे, 10 दिन काम करोगे, एक महीना काम करोगे और सारी जिंदगी अगर काम करना है, तो ये सारी चीजें याद हो जाती हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि सर ये कौन करेगा, हो जाती है। और ये कीज याद रखना, ये कीज फोटोशॉप में भी चलती है, ये जो बताइए आपको कंट्रोल प्लस। ये की आपकी कॉरल में भी चलती है और ये की आपकी इलस्ट्रेटर में भी चलती है। ये एक अच्छी चीज है ग्राफिक डिजाइनर के लिए। ये की सीख लो और तीनों में अप्लाई करो। करता क्या है? जूम इन, जूम आउट। जूम इन मैं क्यों कर रहा हूं, उसकी एक वजह है, ये देखो, मैंने इसके ऊपर कुछ काम करना है, कंट्रोल प्लस। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो जूम टूल का तो पता है ना, इस पे क्लिक कर दो और यहां आके क्लिक करते जाओ और जितना मुनासिब समझो उसको कर लो। और अगर आपके पास व्हील माउस है ये वाला, ये देखो, अपनी तरफ आता हूं जूम आउट हो रहा है, आपकी तरफ जाता हूं तो जूम इन हो रहा है। ये सबसे आसान है अगर आप समझो तो। और अब मजे की बात, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है ना, व्यू मेन्यू में चले जाओ। किस मेन्यू में चले जाओ? व्यू मेन्यू में। और व्यू मेन्यू में जाके स्टूडेंट्स ये सिर्फ 4 चीजें देख लो, आपको सब समझ आ जाएगी। कंट्रोल प्लस टू जूम इन, कंट्रोल माइनस टू जूम आउट, और ये कंट्रोल जीरो भी याद कर लो। कंट्रोल जीरो पता क्या करता है? हार्डबोर्ड को पूरा फिट कर देता है स्क्रीन के ऊपर, हार्डबोर्ड के साइज के मुताबिक फिट कर देता है स्क्रीन के ऊपर जूम। और अगर आपके हार्डबोर्ड एक से ज्यादा हो, अभी कितने हार्डबोर्ड हैं इसके? एक ही है। मिसाल के तौर पे जल्दी से काम करता हूँ, एक नया बनाता हूँ, ये देखिएगा। और ये हम 4.25 कितने आर्टबोर्ड बना दूं? ये तकरीबन मैंने 4 आर्टबोर्ड बना दिए। ये देखो, ये 4 आर्टबोर्ड है।
मैं इस आर्टबोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं, इस पे कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो स्टूडेंट्स क्या करता है, आपका जो करंट आर्टबोर्ड होता है ना, उसको जूम करके सामने ले आता है, करंट वाला जिसपे काम कर रहे हो। ये देखो, एक काम करता हूं, वही रेक्टेंगल बनाता हूं, जो शिफ्ट के साथ एक सिंपल सा स्क्वायर बनाता हूं, बना दिया। अब ये कीज इनको एक एक करके आज मेरे साथ सीख लो। ये आपने जब तक इलिस्ट्रेटर करना है या जब तक आपने इस फील्ड में रहना है, ये कीज आपको सीखनी पड़ेंगी। और इसको सीखने का एक आसान सा तरीका, आज आपको व्यू मेन्यू में मैंने कुछ 6 ऑप्शन करवाई हैं। रूलर ऑन ऑफ कैसे होता है, कंट्रोल आर से। स्मार्ट गाइड्स होती हैं, कंट्रोल यू से। फिर व्यू में जूम इन, व्यू में जूम आउट, व्यू में सी फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, और एक आखिरी क्या है, फिट ऑल इन विंडो। फिट ऑल इन विंडो। कितने आर्टबोर्ड आपने बनाए, 4। क्या है शॉर्टकट की क्या थी जनाब, कंट्रोल जीरो टू सी करंट आर्टबोर्ड, और शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट है, क्या है आगे पीछे हो सकता है, कंट्रोल ऑल्ट जीरो। ये लो, सारे आर्टबोर्ड सामने आ गए। 100 भी होते हैं ना आर्टबोर्ड, सारे दिखते हैं। ये तो इत्तेफाक से 4 है ना, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, सारे आर्टबोर्ड सामने आ जाएंगे। ताकि आप अपने कैटलॉग 10 पेज का है या 15 पेज का है या मैगजीन 50 पेज का है, सारे पेजेस देख सको एक ही गो में, जो कि आपने एक एक करके मेहनत करके बनाया होगा ना। एक एक पेज, टाइटल, कवर, ये वो, अंदर ऑब्जेक्ट, जितने भी आपने लाइनअप किया होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, पूरा पूरा आपने, तो आप एक ही गो में सारे आर्टबोर्ड देख सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट जीरो, कंट्रोल ऑल्ट जीरो। और कंट्रोल जीरो सिर्फ करंट वाले को दिखाता है। करंट मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं इसमें चला जाता हूं, ठीक है, इधर इधर मैं कुछ करता हूं, नीचे वाले आर्टबोर्ड पे कोई बनाता हूं, पॉलीगॉन बनाता हूं। पॉलीगॉन भी देख लो, क्लिक करता हूं। अच्छा, पॉलीगॉन क्या होता है, स्टार और पॉलीगॉन में फर्क क्या है। पॉलीगॉन में भी 3 साइड्स होती हैं कम से कम, और 1000 साइड्स होती हैं मैक्सिमम। स्टार और पॉलीगॉन में फर्क, पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स आपने 6 बता दी, और सेंटर से 6 साइड्स का फासला कितना, 6 साइड्स का फासला कितना। अगर आप इसको 4 करो, अगर आप 4 करो, तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो आपने वैल्यू इधर दी है, मिसाल के तौर पे हमें 1 दे दिया, ये पता क्या बनने वाला है, स्क्वायर। सेंटर पॉइंट से चारों साइड्स का डिस्टेंस सेम रखा है, कितना, 1 इंच। सेंटर पॉइंट से 1 इंच डिस्टेंस, 1 इंच डिस्टेंस, 1 इंच डिस्टेंस और 1 इंच, कितनी साइड बनेगी, 4। ये तो पहले भी था, ये तो रेक्टेंगल कर देता है आपको, क्या जरूरत है फिर इसकी। लेकिन अगर आपने 5 साइडें बनानी हो, तो रेक्टेंगल 5 साइडें तो नहीं बनाता, रेक्टेंगल होता ही 4 साइड फिगर। 5 बनानी हो, ये 5 हो गई, और सेंटर से पांचों लाइंस का डिस्टेंस कितना, 1 इंच का। और अगर आप 6 साइड की पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हो, तो 6 कह दो, 7 कह दो, 10 कह दो, मैक्सिमम कितनी, 1000 करना नहीं है। 1000 किया तो इतना पास पास उसका डिस्टेंस होगा पॉइंट्स का, वो लगेगा जैसे सर्कल है। ये तो साइड्स आपके कम है ना, इसलिए आपको इंप्रेशन जा रहा है 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, 15, जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी, वो आपको लगेगा क्या, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान का साइड्स का, तो इतना करीब आ जाएगी साइड्स, इंप्रेशन क्या जाएगा, ये पॉलीगॉन सर्कल है। करते हैं, ये देखो 6 साइड्स का, सेंटर पॉइंट से हर साइड का डिस्टेंस, यहां से इसका फासला 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, ये 1 इंच, यही था। और यही आपने कहा था, 6 साइड्स का तो 6 बनी, सेंटर से पॉइंट से डिस्टेंस आपने 1 इंच का, तो 1 इंच का डिस्टेंस है। 2 करोगे और दूर चली जाएगी, 0.5 करोगे कम आ जाएगी सेंटर पॉइंट से। और अगर इस वक्त मैं कंट्रोल 0 करूंगा, तो कौन सा आर्टबोर्ड आएगा, ये नीचे वाला सामने, तो करंट ये है। तो कंट्रोल 0 क्या करता है स्टूडेंट्स, करंट आर्टबोर्ड को सामने लेता है। और अगर आपने सारे आर्टबोर्ड देखने, कंट्रोल ऑल्ट 0, चारों दिखाते हैं। जो भी कंटेंट आपने बनाया है, अभी बनाया कुछ नहीं, अभी मैं आपको शेप्स के साथ प्ले करना सिखा रहा हूँ कि शेप्स क्या होती हैं, किस तरह उसको सेट करते हो।
और कितनी आप शेप्स कहाँ कहाँ किस तरह बना सकते हो। अगर मैं कहूँ आपको इस पॉलीगॉन के अंदर एक और पॉलीगॉन बना दो, उसके अंदर एक और पॉलीगॉन बना, उसके अंदर एक और पॉलीगॉन बना दो, बन जाएंगे। मसला ही क्या है उसमें, जितने मर्जी बनाओ। आपने जस्ट क्लिक करना है साइड पे, डिसेलेक्ट एवरीथिंग, देन गो विथ पॉलीगॉन, और आ जाओ जी इसके सेंटर में, क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, कितनी साइड्स, 6 साइड, कितना डिस्टेंस, 0.8, छोटी बनेगी ना, 0.8, 1 थी ना तो 0.8। एक और बना दे, जितनी मर्जी बनाओ। और एक चीज बताऊं, इसकी फिल है वाइट और स्ट्रोक है ब्लैक। अगर मैं बड़ी बनाऊंगा तो क्या होगा वो पता है, दोनों छुप जाएंगी। ये तो इनसाइड आ रहा हूं ना, इसलिए आपको फील नहीं हुआ, हालांकि फेल है, पिछली वाली भी फेल है, अगली वाली भी फेल है। चेंज करते हैं कलर, ये देखो, ये देखो कलर फेल है, व्हाइट था, व्हाइट के ऊपर व्हाइट ही है ना, क्या दिख रहा था आपको। अब एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, सॉरी एक और पॉलीगॉन बनाते हैं, गो विद अनदर पॉलीगॉन। पहले एक काम किया करो, जो बना हुआ है ना उसको डिसलेक्ट किया करो, और फिर जाके दोबारा से शेप को सिलेक्ट करके पोजीशन पे जाके आपने क्लिक कर दिया। इस बार मैं बनाता हूं 1.2 का, पहले बनाया था 1 इंच का, और 1.2। जैसे मैंने 1.2 का करंट, करंट जो आपका हिल स्टेटस है वो क्या है, ग्रीन, स्ट्रोक का कलर क्या है, ब्लैक, वो इस पे भी अप्लाई होगा। अगर आप इसको डिफरेंट करना चाह रहे थे या डिफॉल्ट करना चाह रहे थे पहले कर लेते। अब ये इसी तरह का बनेगा, इस फिल के साथ, इस कलर के साथ, स्ट्रोक के साथ। हम बाद में जो मर्जी कर लेना, बनेगा इसी के साथ जो करंट है स्टेटस उसका। पहले कर लो फिर ओके करो, लेकिन अगर कोई बात नहीं कर भी दिया है तो खैर है, ये लो। और ये अगर आप बाकी दो को देखना चाह रहे हो तो क्या करोगे, या तो इसका फिल खत्म करो, या इसको नीचे लेके आओ ऑर्डर में। कहां से होगा, लेयर से। तो लेयर इसलिए इसको एक्टिवेट करना, एक्सपैंड करना, और ये सबसे ऊपर वाला है, इसको रेक्टेंगल, इस पॉलीगॉन को पकड़ना, ड्रैग करके ऑर्डर में यहां नीचे ले आना। सबसे अब नीचे ग्रीन कलर का पॉलीगॉन, उससे ऊपर व्हाइट कलर का पॉलीगॉन, उसके ऊपर फिर ग्रीन कलर का पॉलीगॉन। और स्ट्रोक सबका ब्लैक है, आपकी मर्जी है, अगर ब्लैक ही रखना है अलग भी कर सकते हो, कुछ और करना चाहो, स्ट्रोक की आपकी मर्जी है ना, जो करना चाहो। इस वक्त इत्तेफाक से तीनों का स्ट्रोक कलर ब्लैक है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है इन टूल्स की, और इन टूल्स के साथ आपने स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं। ये कार्ड के ऊपर मैं अब आपको 5 आपने चीजें सीखी हैं, पांचों का मैं एक पैटर्न बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले चलते हैं इधर, इधर चलते हैं जी। आप सिलेक्शन टूल के साथ क्लिक कर सकते हो, क्लिक करने के बाद कंट्रोल 0 कर देना, ताकि वो सामने आ जाए, फोकस हो जाए मेरा उस करंट आर्टबोर्ड के ऊपर। और ये आपको उम्मीद करता हूं व्यू मेन्यू में ये चारों ऑप्शन क्यों यूज करते हैं आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा रूलर क्यों ऑन करते हैं ये भी समझ आ गई होगी। स्मार्ट गाइड्स क्या प्ले करती हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और डिफॉल्ट कैसे सेट करते हैं ये भी आपको समझ आ गई होगी। स्वैप करते हैं क्यों करते हैं ये भी समझ आ गई होगी। फिर आपको ये भी समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज में यहां से प्रॉपर्टीज से क्या क्या कर सकते हो। और मजे की बात सुनो, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया होता प्रॉपर्टीज कुछ और दिख रही है। इस वक्त क्या मैंने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, कुछ नहीं सिलेक्ट किया हुआ। प्रॉपर्टीज देखो क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज बॉक्स में आपके सामने से लेके आता हूं, ये देखिए प्रॉपर्टीज का टोटली लुक ही चेंज हो गई, कुछ और ही दिख रहा है। अब ये क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, पैटर्न कल बना लेंगे खैर। प्रॉपर्टीज देखो जरा, लेयर तो ठीक है अपनी जगह है, जो भी आर्ट बोर्ड्स के ऊपर इस पे बना है, दूसरे पे बना, तीसरा बना, चौथा बना, ये भी मैंने बहुत गलती की है, सारा एक ही जगह पे वो मिक्सअप हो गया है। अब आर्टबोर्ड 1 पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, आर्टबोर्ड 2 पे कौन कौन से हैं, आर्टबोर्ड 3 पे कौन से हैं, आर्टबोर्ड 4 पे कौन से हैं, मुझे अलग रखना चाहिए था ना। अभी क्या हुआ, चारों एक ही जगह पे मिक्सअप हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है ग्राफिक डिजाइनर की, हर आर्टबोर्ड को अलग लेयर पे मैनेज करना जरूरी है। अभी सारा कुछ एक ही लेयर का हिस्सा है,
चाहे वो थर्ड आर्ट बोर्ड पे बना रहा हूँ, ये देखो इधर चलता हूँ इधर। अच्छा याद रखना, इधर जाने दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने का आसान सा तरीका बताऊं आपको। आपने हैंड टूल यूज करना है, ये वाला। इससे भी कर सकते हो ऐसे। हैंड टूल, हैंड टूल का ये मकसद होता है। हैंड टूल का क्या मकसद होता है? ताकि स्क्रॉल कर सको। ये इस तरह जैसे टेबल पे पेपर रख देते हो, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आप कर रहे हो, जो सामने रख रहे हो सामने आ रहा है। तो ये आमतौर पे आपको कब जरूरत पड़ती है? जब आपने जूम किया होता है। तो जैसे मैं करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, ये देखो। अब मुझे आर्टबोर्ड के ऊपर अपने उस एलिमेंट को देखना है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा एक चीज याद रखना, अगर आप किसी भी टूल पे हो, स्पेस बार प्रेस कर दे। किसी टूल पे हो, जरूरी नहीं हैंड टूल पे क्लिक करो फिर काम करो, कोई मसला नहीं। अगर आप रेक्टेंगल पे भी थे, पॉलीगॉन पे थे, डोंट वरी। अगर आप स्विच करना चाह रहे हो ना, हैंड टूल के साथ वर्क करना चाह रहे हो, करना क्या है मकसद? दाएं बाएं मैंने करना है पेज को, क्योंकि मैं काम करना है। स्पेस बार, स्पेस बार शॉर्टकट की है किसकी? हैंड टूल की। वो वक्ती तौर पे जाता है, ये देखो करंटली देखो, ये स्पेस बार जैसे प्रेस की हैंड आ गया, ये स्पेस बार खत्म, ये स्पेस बार प्रेस की हैंड आ गया, ये खत्म। स्पेस बार प्रेस करते हैंड टूल से आप इजीली दाएं बाएं अपने पेज के ऊपर ऐसे कर सकते हो। दो टूल आपने आज सीखे हैं ये नए। एक हैंड टूल, जिससे क्या होता है कि आप अगर आर्टबोर्ड्स पे दाएं बाएं ऊपर नीचे करना हो, इजीली कर सको। दूसरा जूम टूल, जूम करने के लिए, और इसकी मैंने शॉर्टकट कीज भी बता दी। सिंपल क्लिक के ये आपका मैग्नीफाई करने के लिए हैंडल है, और ऑल्ट के साथ जूम आउट करने के लिए। ऑल्ट प्रेस करोगे तो माइनस आएगा बीच में नजर, ऐसे, वरना नहीं। विदाउट ऑल्ट प्लस होगा, ऑल्ट के साथ माइनस होगा। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रही, आप व्यू के साथ कर लिया करो ये काम। ये सारी चीजें यहां से भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा वापस आ जाओ टॉपिक पे। तो स्पेस बार का मैंने आपको इस्तेमाल ये करना सिखाया, और दूसरी एक और चीज बताई कि प्रॉपर्टीज ने आपको डिस्प्ले, देखो अगर तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा तो प्रॉपर्टीज उसकी नजर आती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा, सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टीज होंगी, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज होगी, ट्राइंगल है, यहाँ आपका कोई यहाँ पे रेक्टेंगल लगाया है, उसकी प्रॉपर्टी नजर आएंगी। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन को खत्म किया है, साइड पे क्लिक करता हूँ, अब क्या नजर आ रहा है? अब तो कुछ और ही सीन दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या रूलर किधर गया हमारा? रूलर दिख नहीं रहा। रूलर को ऑन करें कैसे? कंट्रोल आर, यहां से ना कर दें, ये आ गया ना, यहां से भी कर सकते हो, जरूरी है उधर जाना? व्यू, रूलर, शो। एक चीज याद रखना, जब आपने कुछ भी सिलेक्ट ना किया हो और आपका टूल ये वाला हो, ब्लैक एरो जिसे सिलेक्शन टूल बोलते हैं, उस वक्त प्रॉपर्टीज ने अपनी आर्टबोर्ड से रेलेवेंट सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बटन दे दिए। ये जी रूलर ऑन ऑफ करना। और मजे की बात इसमें एक और है, आप एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड में भी जा सकते हो। कैसे? यहां से, ये देखो, पिछले पे जाना, चार थे ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा आगे पीछे? मूवमेंट, नेविगेशन, इंचेस है, पिक्सल में स्विच हुआ कि नहीं हुआ? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फीट में चले जाओ, ये फीट है। सेंटीमीटर में चले जाओ, ये सेंटीमीटर मेजरमेंट। रूलर, रूलर ऊपर। करनी नहीं है, बता रहा हूं अगर करना हो। इंचेस, समझ बात? अगर आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर कुछ भी ना सिलेक्ट किया हो, प्रॉपर्टीज अपना रंग ही बदल देता है। प्रॉपर्टीज किसकी दिखाएगा फिर वो, अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो? करंट आर्ट बोर्ड के रेलेवेंट वो सारे आपको स्क्रीन के हवाले से सेटिंग बताएगा, जिसमें से मैंने आपको नंबर 1 डॉक्यूमेंट के अंदर क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नंबर 2 किस आर्ट बोर्ड पे जाना है, ये देखो, यहां से भी जा सकते हो डायरेक्ट। लिस्ट 40 आर्ट बोर्ड है, डायरेक्ट आपने 40वें पे जाना हो, फिर ये थोड़ी करोगे ऐसे 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 फिर 40वें पे पहुंचोगे।
ये तो कितनी टाइम लग जाएगा, 400 तो फिर 400 पे जाते 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 2 मिनट लग जाएंगे कम से कम, क्लिक करते 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 करते। या उसको फिर वो करो, ऑड कंट्रोल 0 और आर्ट बोर्ड नंबर 40 पे क्लिक कर दो, सामने आ जाएगा। कंट्रोल 0 करोगे सामने आ जाएगा जूम होके, करने को कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज दैट कि आप आर्ट बोर्ड यहां से भी डायरेक्ट जंप कर सकते हो उस आर्ट बोर्ड पे जिस आर्ट बोर्ड को आप उसे ऑर्डर करोगे सामने ले। तीसरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा सामने? लेकिन ये कब आएगा? स्टूडेंट पता क्या करते हैं, सर वो तो ऑप्शन आई नहीं जो आपने दिख रही थी। क्यों नहीं आई? कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक किया होगा, इस वजह से नहीं आ रही प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ऑब्जेक्ट की है भाई, जिस पे क्लिक किया होगा उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, अपीयरेंस है और अलाइन है। 3 चीजें नजर आएंगी आपको, ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, अलाइन। अभी ना तो मैंने अलाइन के बारे में बताया ना आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया, सिर्फ मैंने आपको 2 चीजें सिर्फ सिखाई हैं कि आपने उसके अंदर फिल क्या करना है और उसका स्ट्रोक या स्ट्रोक का कलर क्या देना है और उसकी वेट कितना देना है। वेट, ये वेट है। वेट मतलब विड्थ, मोटाई स्ट्रोक की कितनी देनी है। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह कल ना हमारा स्पेशल लेक्चर, वैसे तो नहीं होता थर्सडे को, लेकिन कल लेक्चर है हमारा, तो कल आप लोगों ने आना है और कल मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जिसमें प्रॉपर्टीज़, लेयर्स, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा। और एक और चीज़ बताऊंगा जो आज मुझसे गलती हुई कि मैंने हर आर्ट बोर्ड को अलग अलग लेयर बनानी चाहिए थी, मैंने एक ही लेयर पे गंद मचा दिया सारा। मुझे कंट्रोल करने में कल मुझे ही मुश्किल होनी है कि रेक्टेंगल इस आर्ट बोर्ड का है, इलिप्स उस आर्ट बोर्ड का है, पॉलीगॉन इस डिजाइन का हिस्सा था, उस आर्ट बोर्ड का हिस्सा था, क्यों ना मैं इसको अलग करता, ताकि कल को मुझे इसको समझने में, अरेंज करने में, मैनेज करने में आसानी होती है। ये कल बताऊंगा आपको कि लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको लेयर को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सीखा आपने ऑर्डर सेट करना, कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे है तो उसको कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि तरतीब में सबसे ऊपर वही आता है जो आखिर में बनता है। तो कभी ऐसी चीज़ भी बन जाती है ऊपर जो आपको नीचे रखनी थी, बेस में रखनी थी, तो कैसे करोगे फिर अगर लेयर पैनल नहीं होगा? तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज सीखनी पड़ेगी, कुछ लेयर पैनल को सीखना पड़ेगा, कुछ ऑब्जेक्ट में जाके आपको ये सीखना पड़ेगा, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ये आपकी शॉर्टकट की सामने लिखी हुई, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ज़रा कंफ्यूज नहीं होना। आपको पहला दिन है, आपको खाओ मैं क्यों फटीक डालता हूँ। आपने फिलहाल आज की डेट में शेप्स बनानी सीखनी है, क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो स्टडी करनी है, चाहे वो पॉलीगॉन की हो, चाहे वो स्टार की हो, चाहे रेक्टेंगल की हो, चाहे सर्कल की हो। 4 शेप्स आपको बनानी सिखाई हैं और फिर उसको सिलेक्ट कैसे करनी है। हाँ जी, आ रहे हैं।